सर पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब, मैं समझता खुश हूँ है जी। कि ये जो है ना, क्या कहते हैं वो, मुआवजा हो गया। अवार्ड है, अवार्ड है। नहीं जी, तो मैं तारिक सारे साहब के भी पेपर की बात नहीं 100% कर रहा नंबर है। हूँ। मैं जी सारे नहीं, पेपर की बात नहीं कर बातें रहा, करनी मैं सिर्फ इन है, 8 9 जवाब अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो अच्छा, पैदा चले, होंगे। अवार्ड वापस ले लिया आपने। हाँ जी, हाँ डॉक्टर जी। साहब, आप कुछ कहना चाहेंगी मेरी तारीफ में या तनकीस में? मुझे कह रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रक्षंदा डॉक्टर जी। समदा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तो पहले हाँ आपकी तारीफ ही तारीफ है शहजाद साहब, बड़ी हिम्मत का काम है। क्विज बनाना, इतनी सारी क्लासेस के लिए, फिर उसके बाद तनकीद का सामना करना, बड़ी हिम्मत है। मैं तो असल में क्विज कर रही थी, अभी अभी मैंने जी। सबमिट किया है कुछ देर अच्छा पहले ही, क्योंकि मैं मतलब कुछ बिजी थी, ऐसा कि अच्छा अच्छा। मैंने कहा चुप करके सुन रही थी। मैं कहना ये चाहती कि अब आप शुरू करें, वन बाय वन जी क्वेश्चन का चले। आंसर करना ना, ताकि जी बिल्कुल सबका को बिल्कुल सही है तसल्ली जी, भी हो जाए। टाइम बहुत कम है तो हम जी, आगे मुझे चलते भी हैं यही था, जी मैंने कहा सिस। क्विज सबमिट करके फिर बोलूंगी। चले सही। जी सिस्टर अनीस, आप जी का और कोई सॉरी क्वेश्चन के सॉरी हवाले से शहजाद जी। साहब, सॉरी शहजाद जी साहब, जी 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 वो डॉक्टर साहब। भाई कह रहे थे ना कि वो क्विज का, तो जी। उनके लिए ये है कि जब आप क्विज सबमिट करते हैं ना, तो आपके हम्म। राइट कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होते हैं जब आप पहला क्विज सबमिट करते हैं। जी ये सैंपल क्विज की बात कर रही हूँ। तो जी आपको जी 3 डॉट्स नजर आते हैं, जस्ट क्लिक देम, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक शेयर का ऑप्शन भी होता है। तो हम्म। आप उस क्विज को उस वक्त आप शेयर कर दें, अपने पास शेयर कर लें। आजकल तो फोन में ऑप्शन आ रही है कि मैसेज योरसेल्फ की भी, नहीं तो आप जी। अपने नाम से एक ग्रुप बना लें, और हम्म। मतलब किसी को, घर वाले को साथ शामिल करें, सिर्फ ग्रुप जी बनाने के लिए, उसे फिर निकाल दें, फिर आप जी अकलौते रह जाएंगे अपने ग्रुप में। और उसमें जी। अपनी सारी चीजें जो है ना वो सेव करते रहा करें, तो वो कहीं घूमेंगी भी नहीं, और आपके पास हमेशा से। मैं ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, जजाकुमुल्लाह। जी सिस्टर अनीस। जी सर, मैं यही कह रही थी कि वो जो जिनसे आपने अवार्ड वापस लिया उनको अवार्ड जी वापस कर दें, क्योंकि ये तफसीर वाले क्वेश्चंस जो है ना ये सारे सही करना, क्योंकि हर एक अपने माइंड से सोच रहा होता है और हर बहुत सारी ऑप्शंस में सही हो सकती हैं। तो ये और मतलब वेरी आप, गुड थिंग मैंने कि उनसे वो नहीं उनको लिया था अवार्ड और दे लेकिन, दें आपने आप। मुझसे but I छीन was लिया not है। sure that it would be going all उनको okay. अवार्ड दे दें आप सर। सर, अनलेस मैं आपको एक बताऊं, ये एक तुक्का होता है। मैंने अक्सर देखा है जब ए और सी इस तरह आता आता अक्सर उसमें से ऐसा ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन जब मैं मैंने ऐसे उसको नहीं आयत को गेम्स लिखने पढ़ा हैं, आगे। नहीं मुझे नहीं डिस हार तारिक ना करें। साहब, अब नहीं, मैं अच्छा ये नहीं कह चले। रही, ये मैं, हाँ, लेकिन अगर चले नेक्स्ट अब। टाइम आप आयत ऊपर लिख देना तो इट विल हम्म। बी मोर इजियर फॉर अस। ठीक हो गया, चलें ठीक है जी। शहजाद साहब, अगला जो रिकॉर्डिंग भी बनाएंगे ऑन उसमें कर लें, आयात। चलें जी। रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। ऑन की थी, हो की गई, नहीं हो रही मैंने? है, हो रही हो है, हो गई, रही कर अच्छा दी ठीक है। जी, कर दी। अच्छा जी, तो ये पहला सवाल था जी सर मेरा क्वेश्चन कि था जरा। जी 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 डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर सर ये फौजिया। इसी के यही सा जो आपने पढ़ रहे थे कि वानो मक्केना, ये जो सर ये जी कहते हैं माँ कान याहजरून, कि वो जी फिरौन और हमान वो लोग जिस चीज से डरते थे अल्लाह ने उनको वही दिखा दी। ये सर जी जरा क्लियर करें मुझे, ये बहुत वो कब से मुझे वो हो रही है। उनको डर तो यही था ना कि उनकी सल्तनत चली जाएगी या उनकी वो हुकूमत चली जाएगी, यही अल्लाह ने दिखाया उनको। ये जरा थोड़ा क्लियर कीजिए प्लीज यहाँ पे। जी। देखें बैकग्राउंड क्या था, फिरौन ने वो जो बच्चे ज़िबा करवाए उस सब के बारे में बैकग्राउंड यही था कि उसको पता चला, जैसे भी पता चला, ख्वाब देखा गया, नजूमियों ने बताया या व्हाट्सएवर जो भी हुआ था, उसको ये खबर मिली कि इन इसराइलियों में कोई बच्चा आ जाएगा जो, बनी इसराइलियों में जो तुम्हारी जो है वो सल्तनत के लिए अ, उसको खत्म करेगा। उस वजह से उसने ये सारी जो है ना वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी शुरू की। तो अब मसला ये था, वो ये अपने तौर पर, ये अपने तय ये समझ रहे थे कि हमने तो जो है ना वो मुसीबत के आगे बंद बांध दिया है, अब तो हम बच जाएंगे। लेकिन वो जिस बात का उनको डर था, बनी इसराइल को के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वही चीज उनको दिखा दी, और वो यही था कि उनसे सल्तनत और हुकूमत चली गई। उससे पहले, यानी इस वाक़े से पहले जो थे क्या थे, बनी इसराइल कमजोर थे। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, फिरौन के साथ मुकाबला हुआ, सारा मामला हुआ, उसके बाद अल्लाह ने इनको स्ट्रेंथन कर दिया। ये लोग जो है वो कमतर समझे जाते थे, इनको गुलाम बनाया था, अल्लाह ने इनको आइम्मा बना दिया, बड़े और ये सरदार बन गए। नजालहुमुल वारिसीन, फिर अल्लाह ने इनको जमीन की विरासत और हुकूमतें भी दी। उसके बाद बहुत सारे
बादशाह और हुक्मरान गुजरे इनमें। तो ये वही था कि फिरौनियों से वो जो क़यादत का और सियादत का एक वो उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था, वो सारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे लेकर बनी इसराइल को शिफ्ट कर दिया। ये चीज थी वो मा कानू यहज़रून, जिससे वो डरा करते थे। ठीक है जी, सही। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, इन्ना फिरौन व हामान, उन्होंने क्या खता की, क्या गलती की थी जी? इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, अगर किसी को हुई है तो हाथ खड़ा कीजिए, बाकी माइक्स बंद कर लें, इकट्ठे बोलेंगे तो वो एक शोर सा बन जाएगा। जो इस क्वेश्चन पर कोई बात करना चाहें तो वो जो है ना सिर्फ अपना माइक ऑन कर लेंगे, बाकी प्लीज माइक बंद कर लें। सर ये हाँ जी सर। जी 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 कर्नल साहब। सर मेरे ख्याल में तो इसमें ये सारी वजह बनती हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को वापस इनकी वालदा के पास भेज देना, और जो बच्चा उन्होंने समझा था कि ये इन्हें फायदा पहुंचाएगा, तभी उन्होंने छोड़ा उसको, और फिर इसको कत्ल ना करना। मेरे ख्याल में तो ये तीनों वजह अच्छा, बनती इसको है। इसको इसको इवेंट के टाइमिंग के हवाले से देखें ना, सबसे पहली गलती क्या थी? सबसे पहले गलती क्या थी? सबसे पहली गलती क्या थी? सबसे बुनियादी पहले गलती तो ये थी बुनियादी गलती तो कि थी उसको उठा लेना, उसको उधर बुनियादी से उठा नहीं लेना। सर नहीं, बुनियादी गलती तो ये थी कि जिस चक्कर में थे कि उसको कत्ल करना है, उसी को छोड़ दिया। हाँ वो ठीक है, वो तो छोड़ दिया, उस सबसे साल कत्ल पहली, होना था। बाकी बातें तो जाहिर है वो तो फिर बड़े हुए हैं, दूध की जरूरत पड़ी तो वालदा के पास भेज दिया, और जो है वो उसको पानी से उसको निकाल लिया। असल तो ये था कि बनी इसराइल का कोई भी बच्चा उसको मार देना। अब नहीं जब वो इस तो आप अपनी अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस काम से वो बाज आ जाते हैं ना, कि पानी में बेशक कोई बच्चा आ भी गया तो उसको बचाने की वजह सीधा सीधा उसको कहते हैं भाई ये तो जो क्या कहते हैं, जैसे आजकल वो एक कहा जाता है जीरो टॉलरेंस के साथ बस इसको कत्ल करो, तो उनके साथ ये मामलात ना होते। पहली गलती तो यही थी कि उनको कत्ल करना था, उनको जिंदा छोड़ दिया। तो इसलिए सी को जो है ना वो करेक्ट कहा गया है। ऑल्दो बाकी बातें भी जाहिर है टाइम गुजरने के साथ साथ ये भी आती तो हैं उसमें, लेकिन नंबरों जो है के लिए वो ठीक है, नंबरों के लिए, पर नंबरों के लिए मैं नहीं कह रहा, जी मैं जी अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ कि वजह ये सारी थी। बहरहाल आपने जो वजह बताई ये भी बिल्कुल ठीक है सर। आई सर ऑल्सो एग्री टू इनपुट। हाँ जी सर अब मैंने चल इसको जो है मैंने आयत नंबर 8 के हवाले से देखा था, क्योंकि ये हमारा डिस्कस भी हुआ था, और लाम आकबा जो आया था, जैसे फलतकता आलू फिरौना या ला याकूना। अब ये जो आयत है इसमें है कि उन्होंने उसको उठा लिया और वो समझते थे कि वो उसके लिए फायदेमंद होगा, और यही खातेइन। अब मैं तो अगर सिर्फ देखेंगे तो मे बी आई नो यू आर टीचर, आप जो कहेंगे वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग फिर आयत पढ़ने के लिहाज से ये थी। मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, चलें इस सवाल के ऊपर आपका जो है ना वो आर्ग्यूमेंट जो है ना मैं नोट कर लेता हूँ, महफूज कर लेता हूँ, ये महफूज, और ये महफूज ये कर आर्गुमेंट महफूज हो गया, ठीक जी हो सर। गया, मान लिया। सबको खुश करें। पर बात आप ये देखें ना कि ऊपर जो चीजें जो आप बात कह रहे हैं, बुनियादी वजह तो बच्चे को कत्ल करना था ना, कि ये जो आपने सी ऑप्शन है यही ठीक है, लेकिन दूसरी बातें देखें ना, वो तो हजरत मूसा की वालदा को तो वो एक प्रोसेस हुआ था ना, जब वो आए तो उनकी जी आले फिरौन ने उन्हें भेजा ना। ये जो लश्कर और फिरौन, ये इनकी बात हो रही ना, इनसे तो खता यही हुई ना कि उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया, जिनको कत्ल करना था उसको छोड़ दिया। बहरहाल चलें, फिर भी सिस्टर ने जो सिस्टर ने इसमें काइंडली टाइम ब्रैकेट हो जाती तो अच्छा था, कि इब्तिदा में क्या गलती हुई तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाता। ठीक हो नहीं गया। नहीं समझ आ रहा है क्या खता चले हुई, ठीक खता है, हुई। सिस्टर कुछ को मान लिया, थोड़ा सा मान वो लिया हो रहा है तो ना, बस तो हम आगे इसको चलें सर। आर्ग्यूमेंट हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट चलें, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। जी सिस्टर अनीस। जी सर, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि बेसिकली तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इस बच्चे के बारे में कप्तियों को, फिरौन को और किसी को पता ही नहीं था, बिकॉज ही वाज हिडन। तो उसको वो ढूंढ तो नहीं रहते कत्ल करने के लिए। द मोमेंट दे सॉ हिम, उस मोमेंट पे अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी और उनके दिल में एक उम्मीद डाल दी कि वो फायदा पहुंचाएगा। उसी मोमेंट ठीक पे, हो तो गया। उस मोमेंट पे उन्होंने छोड़ा। पहले ये फैसला किया कि हम इसको, हमें फायदा पहुंचाएगा, तब उसको कत्ल नहीं किया। तो मतलब, और फिर इस आयत में भी यही है कि जिसको माना था उसको उन्होंने छोड़ दिया कि वो उन्हीं के लिए दुश्मन बन जाए। ये आयत नंबर 8, तो उससे भी यही तो सामने इट आ मींस के बी रहा ऑप्शन जो है है। वो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। मुझे भी यही लगा था अप्रोप्रिएट जी। चलें ठीक हो गया।
जिसका ये जो नोट हो गया। अच्छा लगा है वो उसको मान ले। चलो डॉक्टर साहिबा जी, डॉक्टर अक्षमदा। देखिए दरअसल इसमें ये था ना कि वो तो खातन वाली बात तो पहले खत्म हो गई, ये वाली। इसके बाद था कि काला में रातू फिरौना, उसके बाद फिरौन की बीवी ने कहा था कि ये इसको नहीं मारो, ये हो सकता है हमें फायदा पहुंचाए और हम इसे बेटा बना लें। ये तो फिरौन की बीवी ने कहा था कि फिरौन और हामान और जुनूदा का ख्याल नहीं था। ऐसे ही है। यही कह रही हूँ ना कि वो तो उनकी फिरौन की बीवी ने कहा था ना ये सारी चीजें। हाँ, ये बातें सारी तो जो समझना था और वो था, ऑल्दो मतलब वो है, लेकिन बहरहाल चले कंफ्यूजन आई है थोड़ी सी, तो मतलब हम इसको नोट कर लिए, आइंदा के लिए इसको मजीद जो है ना वो वाजे करके इस तरह के ऑप्शंस को बनाने। अच्छा, एक जो है ना वो सजेशन, और बड़ी अच्छी सजेशन आ रही है कि सिर्फ ग्रामर वाले क्वेश्चंस जो है ना उनको हम डिस्कस करें। इस पे तो जाहिर है बहस जब चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? इसमें सिर्फ जवाब बताते जाएं बस आप। अच्छा चलें, इसमें ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये कह सकते हैं ए और सी दोनों ऑप्शन इसलिए दुरुस्त थे कि ए में आधी बात है और सी में जो है ना वो दोनों बातें आ गई हैं, पूरी बात है। अंडरस्टूड, बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए सही है। डी ऑप्शन हाँ ए एंड सी जो है वो इसको करेक्ट माना गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ चलें। और नेक्स्ट नंबर 4 4 नंबर आले में फिरौन ने, ये सब ठीक है सर, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना कोई भी इनमें से सही कोई नहीं भी है। इनमें ठीक नहीं है। ये सारी बातें जो है वो गलत थी। नंबर 5 में वालदा के पास पहुंचे कैसे थे, तो इसमें ये सर सारी बातें एक्सक्यूज ठीक हैं। मी, सर जी एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर जी जी इसरार अहमद और मौलाना मौदूदी साहब दोनों इस जी बात पे एग्रीड हैं कि कुरान पाक में तो इसका जिक्र जो कि वो चूंकि हो गए थे बेटे, उसको ख्वाब आया था, इसका जिक्र कुरान पाक में नहीं है, अलबत्ता बाइबल उस तौरात में है। लेकिन ठीक है। ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, ए ऑप्शन ए, कि ये जो है कि 1 साल इसीलिए जब हजरत हारून पैदा हुए उस साल ये ऑप्शन नहीं थी, और जब हजरत मूसा पैदा हुए तो ये ऑप्शन थी। तो ठीक है। इसलिए यहाँ जो उल्टा लिखा हुआ है ना, जी ये यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो फिर नहीं हो गया। यहाँ उल्टा हाँ लिखा हुआ है सिस्टर। जी उल्टा लिखा हुआ है। बहरहाल मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो इसके बारे में काफी उलमा ने अपना ही राय का इजहार किया। पहले अच्छे तो सर मैं ठीक हो गया एक बात अर्ज करूंगा जी, वहां ये लिखा सर, हुआ है असल प्लीज। में कि ये जी 1 साल छोड़ देना और दूसरे साल कर देने वाली बात शायद नहीं थी। वो ये था कि जो हजरत हारून थे वो बड़े भाई थे, जब वो पैदा हुए थे उस वक्त वो रूल एग्जिस्ट नहीं करता था। वो ठीक रूल है। उस वक्त एग्जिस्ट करना शुरू हुआ जब हजरत मूसा की पैदाइश होने वाली थी। बिल्कुल सही कह रहे, सही कह रहे। चले, जो भी बात हो, लेकिन हाँ। सर तफसीर ये यहाँ तो ऑप्शन नन ऑफ दी अबव आ रहा सर है ना। उन्हें ये खदशा था कि बनी इसराइल की आबादी सर बहुत हर ज्यादा एक ने बढ़ती अपनी जा अपनी रही है। इल्म सुन लो सर। जी I thought अच्छा कि जी, हम चल सिर्फ आंसर्स जी। दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखे ना, यहाँ पर तो ये बात कर दी गई ना कि नन ऑफ दी अबव है, तो बस बात खत्म होगी, सही था नहीं था, ये चीजें तो क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, मूसा आगे अपनी वालदा के पास कैसे पहुंचे हैं, तो मूसा अलैहि सलाम, इसमें ऑल ऑफ दी अबव था। दूध नहीं पी रहे थे तो वालदा ही का एक्सेप्ट किया उन्होंने, बहन ने खबर दी, और एक अल्लाह ने भी वादा कर रखा था कि इन्ना रादूहु इलैकी, हम इसको आपकी तरफ लौटाएंगे। तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव था, सारे ठीक हैं। इधर आपने और गलत, इधर इसमें गलत हुआ है। ऑल ऑफ दी अबव है। ऑल ऑफ दी All वर्ब of- पर एक गलत लिखा हुआ है। इधर ये कौन सा? अच्छा, 5वां, सॉरी 5वां पांचवा है। ठीक है। छठा मैं छठे की छठे बात। पे आ जाए, हाँ जी। छठे पे आ जाए तो वालदा की तरफ लौटाए जाने की क्या वजह बयान हुई, ताकि मूसा आंखें ठंडी। अलैहिस्सलाम की वालदा की आंखें ठंडी हो और गमगीन ना हो, कई तकर्रा आइनुहा वला तहज़ना, एक बात। और दूसरी बात है जी, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम जवान होकर बनी इसराइल की क़यादत करें और फिर उनके मजालिम से निजात दिलाएं। ऑल्दो हिस्टोरिकली देखें तो ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन जहाँ अल्लाह ने ये कहा है कि हमने लौटाया है आयत में, तो आयत के रेफरेंस में जाकर देखें तो वहां पर ये चीज नहीं है। वहां पर ये दो बातें हैं, एक तो उनकी आंखें ठंडी हों, गमगीन ना हो, और ताकि जो है ना वो जान लें
कि अल्लाह का वादा बरहक है। ये सर आपकी दोनों बातें ठीक है, लेकिन अगर आप मुरसलीन का लफ्ज देखें तो उसका मतलब यही होता है कि वो रसूल बन के उनकी क़यादत करेंगे और उनको उससे निजात दिलाएंगे। उस अगर कंटेक्स्ट में आप देखें तो फिर ये तीसरी अलामत भी शामिल हो जाती है। ये किधर है जी? बजाए लू इस आयत नंबर 13 के रेफरेंस में देखें ना आप, जहां पर लौटाने की बात हो रही है, फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा आइनुहा वला तहज़ना वलितअलमा अन्ना वअदल्लाहि हक़। तीन बातें। आपने तो आयत रिपोर्ट नहीं की, आपने तो जनरल लिखा है ना, इसलिए आंखें ठंडी। लेकिन जहां जाइलूहु मिनल मुरसलीन की बात हो रही है तो वहां मुरसलीन की तो बात है कि रसूल बनाया जाए, हाँ हम बनाएंगे रसूल, लेकिन वहां पर उसकी जो है ना, यहाँ पर तो ज्यादा वजाहत के साथ वजह बताई गई है ना। हाँ वो और ठीक है, वो सवाल अगर ये है कि वालदा की तरफ, चलो ठीक, वालदा की तरफ लौटाए जाने की वजह। ठीक है, चलें जी। नतलू अब आ जाए ग्रामर वाले क्वेश्चंस, अब आ गए। नबई मूसा व फिरौन बिल हक़ में मिन नबई में मिन कौन सा है? इस पर मेरा ख्याल है सब लोगों को परेशानी हुई है कि ये तबईज़िया कहाँ से आ गया। लेकिन ये सर आप क्यों मैं इतना, जब आप एक तरफ से आप कहते हैं ग्रामर थोड़ी थोड़ी इतने चक्रों में ना जाएं, फिर भी एक आधी दफा आप ऐसा नुस्खा एक दे देते हैं कि दुनिया फिर जो है ना वो लग जाती है ग्रामर के पीछे ही। सर फिर और फिर ये भी है ना कि अगर हम देखें इसमें हम मिन को हटा के तर्जुमा करें तो तर्जुमे में फर्क नहीं पड़ता। नतनु अलैका नबा मूसा, हम आपको सुनाते मूसा की खबर, हम आपको क्या मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं, क्या मूसा अलैहिस्सलाम की इस सूरा में पूरी स्टोरी सुनाई गई है? नहीं देखिए, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं, ठीक है। हमने अव्वल तो अभी मिन तबीजिया, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने उसी को किया था, लेकिन मैंने पढ़ा कि हमने यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा। मैंने उसको मिन तबीजिया को काट के फिर मैंने इसको मिन जायदा किया कि हमने अभी इतना पढ़ा है मिन के बारे में यहाँ पे कि मिन को अगर हम हटा के तर्जुमा करें तो उसके तर्जुमे में फर्क वैसे उस किताब में तो आपने जार मजरूर दिया हुआ सर, जो किताब आपने सर जार मजरूर होना तो एक अलग बात है ना। मिन जब भी आएगा तो वो कोई ना कोई माना दे रहा होगा ना। हाँ मिन, लेकिन हमने मिन तबीजिया सर हमने भी पढ़ा नहीं है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है ना वो, अगर मेरी बात को, मुझे तो ऐसा याद पड़ता है कि एक से ज्यादा दफा ये बात आई है कि यहाँ पर मिन तबईज़िया आ रहा है। नहीं सर, सर ये जब हम बात भी हुई थी तो यहाँ पे था कि शयइन जो है ना वो नतलू में मफूले भी जो है वो महजूफ है और उसकी ये मिन नबाइन उसकी सिफत बन रहा है। लेकिन तबीजिया वाला तो लफ्ज कहीं मुझे तो खैर नहीं याद पड़ता, मे बी सर एक दफा सर ने बात की थी और उन्होंने कहा था हम आपको अभी इसके बारे में नहीं बता रहे, बताएंगे। अगर कोई और भी इसको सेकंड करे, या हो सकता है मुझे गलत याद हो। अच्छा नहीं, कभी भी नहीं, ये लफ्ज कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, ये क्लास में लफ्ज कभी भी नहीं बोला गया। डॉक्टर साहब ऐसे लाए नफी जिन्स वाला ला ना इस्तेमाल करें ना, कभी भी नहीं इस्तेमाल तो हुआ होगा इस जगह पे शायद रह गया हो। आप तो क्लासेस सबकी लेते हैं ना, हो सकता है आपने किसी और क्लास में किया हो, लेकिन मैं अपनी क्लास की बात कर रही हूँ। नहीं, इस तरह की बातें किसी और क्लास में करना जायज ही नहीं है। नहीं सर, हुई थी बात सर ने बात। सर फिर ये कंफर्म है कि आपने ये लफ्ज नहीं हमारे मेरे लिए कम से कम नहीं सर, मेरी सर ने मेरे ख्याल में एक दो क्लास पहले ही सर ने मिन तबीजिया का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा था अच्छा इसको बाद में करेंगे। मैंने इसको हाईलाइट करके चले ठीक है समझ लेते हैं। तबईज़िया क्या होता है? मिन मुख्तलिफ मानों में आता है। मिन इब्तिदाइया के माना में आता है। मिन इब्तिदाइया की एक वाज़ेह सी मिसाल लें, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से जहाँ से सफर की इब्तिदा हो रही है, तो वहां पर मिन इब्तिदा का माना दे रहा है। और मोस्टली जो है वो तबईज़िया होता है मिन। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, और लोगों में से बाज कुछ ऐसे हैं जहां पर भी नतलु अलैका मिन नबई मूसा, हम आप पर पढ़ते हैं मूसा की बात में से कुछ। ठीक है, और मिन बयानिया जो आता है वो पहले एक बात आती है, उसकी आगे वजाहत जो है वो की जाती है। जैसे सूरह बकरा में आया था
वो इन्हीं बनी इसराइल ने जो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा। तो यहाँ पर ये जो मिन आ रहे हैं, ये उस तुंबितुल अर्ज का आगे बयान कर रहे हैं कि तुंबितुल अर्ज में से क्या है, मिन बकल है, व फूम है, व किस्सा है, ये सारी चीजें। और जायदा को तो आप जानते हैं, बहुत दफा आ चुका है कि जायदा कौन सा होता है जिसको अगर हटा भी दें तो मीनिंग में कोई तब्दीली ना आए। ठीक है। सर आपने जो फर्स्ट वाली आया पढ़ी मिनल मस्जिद अल हरामी, तो वो यानी वहां से शुरू हो रहा है, तो वो मेरे इब्तिदाइया कहा जाएगा सफर। जी, जहाँ मतलब उस वो वहां पर मफहूम से हमें पता चलता है कि यहाँ मिनल मस्जिद अल हराम का माना ये नहीं है कि मस्जिद हराम का कुछ हिस्सा, बल्कि वहां पर यह है सफर की बात हो रही है। असरा व्याप्ति, तो वो अंडरस्टूड है फ्रॉम के माना में कि मस्जिद हराम से बात शुरू हो रही है, सफर शुरू हो रहा है इलल मस्जिद अल अक्सा तक। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नबई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमी युमिनून। युमिनून का एराब और एराब की अलामत बताएं। इसमें कोई कंफ्यूजन हुई किसी को या नहीं? मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो बन सकती थी, लेकिन ऑप्शन ही इस तरह के दिए गए हैं कि दूसरा जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। या किसी को अगर प्रॉब्लम आई है तो हाथ खड़ा करें ताकि फिर इसको डिस्कस करें। अदरवाइज हमें मालूम है कि युमिनूना जो है ये रफा की हालत में है और इराब की अलामत यानी इसके मरफू होने की अलामत सबूत नून है। बस हमने सर इसको अटेम्प्ट करते हुए उल्टा कर दिया। कैसे? राम की पहले लिख दिया और राम जो है ना बाद में। चले वो तो अटेम्प्ट करने की गलती है ना, उसके तो आप लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा कि वो पता है नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है ना कि जो वो क्लियर है, वो उसमें लेकिन कंफ्यूजन क्या हो सकती थी? कंफ्यूजन ये हो सकती थी कि युमिनूना जी सर कंफ्यूजन ये हुई कि हमने ना तो इसको उसके नहव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिफ्त सपोज करके तो मंसूब उठा लिया। गलतियां हुई है। सिफत किस नहीं इसको वन सेकेंड। ये जिन सिस्टर ने कहा कि नाब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिफत मान के आपने क्या सिलेक्ट किया है? राब युमिनूना का अगर देना सर वो सिफ्त बनती है ना लिकौमिन की। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, सिस्टर को बताने दें कर्नल साहब मुझे। एग्जैक्टली जो इन सिस्टर ने कहा है मेरे साथ भी वही हुआ है। इकट्ठे माइक्स नहीं ओपन करें प्लीज। एक सिस्टर जिन्होंने स्टार्ट की थी बात को, सिस्टर नसरीन थी, सिर्फ वो ऑन कर लें। सिस्टर नसरीन नोमानी थी आई थिंक। सर लिकौमिन जो है वो जार मजरूर है, तो ये कौमिन की सिफत बनी तो ये भी मजरूर में मजरूर तो ठीक हो गया। तो मजरूर की अलामत यहाँ ही तो फंस गए थे हम तो ये इसीलिए देखें अब इसीलिए तो वो इसको रखा था कि जबकि मरफू भी मौजूद है और मरफू की अलामत भी मौजूद है। जी ठीक है। तो ये क्लियर नहीं था ना कि इसको सिफ्त के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाना है या नहव के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाना है। ये कहानी तो ये हो गई ना। नहीं वो ठीक हो गया आपकी। अगर आपने इसको एराब को मजरूर कर दिया तो एराब की अलामत में फिर आपने कुछ सिलेक्ट किया या छोड़ दिया उसको? नहीं किया था, वो तुक्का मारा था। वाओ तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता ना। देखिए अगर युमिनूना को मजरूर लें, चले मान लें यहाँ पर अगर होती इस मजरूर इसको माने कि ये सिफत है और मजरूर है, तो इस मजरूर होने की अलामत क्या होगी? फिर तो वो होता ना ये या होता नहीं युमिनीन हो जाता। हाँ नीन नहीं देखें ये फेल है, ये इसम नहीं है कि मोमिनून से मोमिनीन हो जाए। अच्छा ठीक है। हाँ जब ये सिफत बन रहा है तो ये कैसे बनेगा सिफत? जब ये सिफत बनता है तो उस वक्त तो ये एज ए जुमला बन रहा होता है ना। युमिनूना जुमला फेल या सिफत बन रहा जी होता है। सर मैं भी ये एग्जैक्टली मेरी गलती हुई है, लेकिन मैंने मजरूर करके उसके बाद इसको सिफा में डाल के और सिफा की वो बेसबूते नून लिखा है और महलन इसको अब वो देखें आपने दो चीजें मिक्स कर दी। चले इसके बारे में भी मैं ये भी जो है ना वो आप लोग अलामत
अलामत ढूंढने लगी तो वहां मैं फंस गई। हाँ, तो जब वो वहां फंस गई थी तो आपको वापस आना चाहिए था कि मजरूर को छोड़ के कुछ और बनता है। ये दोनों लेकिन चीजें सर यहाँ पूरी क्लियर देखें। होना ये चाहिए, सिर्फ सिफा चल पॉइंट ऑफ मैं व्यू से है कि नहफ पॉइंट ऑफ मैं व्यू से है, ये चीज क्लियर होनी नहीं, चाहिए। देखें, पहली पहली बात ये समझें कि चाहे आप इसको लें युमिनूना एज ए युमिनूना फेल लें या इसको कौमिन की सिफत के तौर पर लें, हैं ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू नहव ही के। पहली बात तो ये ठीक समझे। है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना कि एराब क्या है, एराब वो कमरा है जो सिर्फ नहव ही की इमारत में पाया जाएगा। सर्फ में एराब को डिस्कस ही नहीं किया जाता, सर्फ तो लफ्जों को बनाने की बात है। हाँ, सवाल में इसको मजीद बेहतर और वाज़ेह अंदाज में लिखा जा सकता था कि युमिनूना का बतौर फेल मुदारे एराब बताएं, बस बतौर जुमला हाँ, एराब ना बताएं। तो वो यहाँ वो गलती ये मतलब ये ये तो बात कह थी रही हूँ मैं। कि इसको यहाँ पर जो है ना वो इसको जो है ना क्लियर कर देना चाहिए था। बहरहाल अभी मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब क्योंकि ये जब भी हम कंफ्यूजन एराब भी की बात करते हैं तो हम नहव की तरफ जाते हैं, हम सर्फ को तो छोड़ ही देते हैं ना। हाँ, मैं मतलब इस उसकी फिर कहानी ये जब हुई। देखें अगर ये युमिनूना, पहली बात, दूसरी बात तो ये समझें कि युमिनूना जो है वो अगर होता किसी नसब या जज़म की हालत में, तो इसका एराब जो होना था वो नून का हज़फ होना था या कुछ इस तरह का होना था। हाँ, तो वो ऑप्शन ही तो कोई नहीं। जबकि यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं था। इसी तरह अगर इसको हम बतौर जुमला मजरूर भी ले रहे हैं तो मजरूर होते हुए इसका एराब होना चाहिए था कि ये महल्लन मजरूर है, क्योंकि जुमले का एराब किसी एक अलामत से तो नहीं बताया जा सकता, तो महल्लन वाली ऑप्शन भी नहीं थी। नहीं, तो कुछ ये नहीं थी। बहरहाल हिंट्स तो मौजूद थे, लेकिन बहरहाल फिर भी ये बात बिल्कुल वो है कि यहाँ पर इसको नहीं, मेंशन कर ये देना चाहिए सवाल था। में कमी कमी रह गई, सवाल में जी, सवाल को कमी रह मजीद गई। वाज़ेह हो किया जा सकता था। ठीक हो गया जी। जी। सिस्टर तबस्सुम, आप क्या ऐड करना चाहेंगी इसी सवाल में? सिस्टर तबस्सुम जमशेद। सर मैंने अल वाव, ये जो वाव को मैंने टिक किया था क्योंकि हम वाव भी तो मरफू की निशानी है, स्पेशली जैसे उसमें इसमें सालिम वाला जो होता है, जमा सालिम जो होती है उसमें इस्म तो इस्म इस्म इसम जमा मुजक्कर सालिम में वाव अलामत हो सकती है रफा की। जी, अगर ठीक ये है। रफा ना होता, नसब या जज़म होता, तो इसका क्या एराब क्या होना था फिर? युमिनूना को अगर हम इसको लें नसब, तो इसकी नसब कैसे आती? क्या ये सर युमिनीना बन जाता? जी, या नून हो जाता ना एंड में। नहीं, कैसे बन जाता ये? वो तो मोमिनून से मोमिनीन बनता ना, ये तो फेल है, युमिनु युमिनूना। ठीक। तो फेल मुदारे जब जमा मुजक्कर हो, फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब, तो इसका एराब क्या होता है? ये उन अफाल में से आता है जिनको क्या कहते हैं? अफाले खमसा। जी सर। अफाले खमसा हमने किसी 4 में भी पढ़े, किसी 5 में भी डिस्कस किया, 6 में भी पढ़ते आए, अभी भी पढ़ रहे हैं बार बार। अफाले खमसा कौन से हैं? यफालानी, यफालूना, तफालानी, तफालूना और तफालीना। यानी वो 5 फेल मुदारे के वो 5 सीगे जिनके आखिर में नून आता है। इनका एराब कैसे होता है? अगर ये रफा की हालत में हो तो नून मौजूद होगा, अगर नस्ब या जज़म हो तो नून चला जाएगा, वाव या की तब्दीली नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू वो सर। वाव और या की तब्दीली तो मोमिनून और मोमिनीन वो इस्म के अंदर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नतलू अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔना बिल हक़्क़ि में नतलू के आखिर में ये जो अलिफ है ये कौन सा है? क्या इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी? मेरा नहीं, ये तो क्लास में डिस्कस हुआ था। ये तो बड़ा वाज़ेह सी बात थी कि नतलू के आखिर में जो अलिफ है ये सिर्फ किताबत के लिए है, इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 10 पे नुरीदु अन्न मुन्ना। अन्न मुन्ना ये मस्तर मुअव्वल है, तो ये मस्तर मुअव्वल का एराब क्या है? तो क्या है, क्या आपने सेलेक्ट किया जी? ये ठीक जो आपने मंसूर लिखा। किया, नुरीदु के लिए मफूल बन गया, ठीक हो गया। बिल्कुल सही है। क्लियर था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई किसी को? नहीं, क्लियर था। चलें नेक्स्ट चलें जी। वनजअलहुमुल वारिसीन, अल वारिसीन का एराब क्या दिया? मंसूब। ये मंसूब है, और इसको एराब की वजह क्या देंगे? मफूल बिही नंबर 2 देंगे या मफूल बिही का हाल देंगे?
मफूल नंबर बी 2। ये सबके लिए वाज़ेह और क्लियर है कि जाला जी फेल क्लियर है। जब आता है तो मोस्टली इसके साथ दो मफूल आते हैं। न जालहुम हम बना दें उन्हें, तो उन्हें पहला मफूल है और वारिसीन जो है वो उसका दूसरा मफूल है। जी ठीक है। क्लियर है। वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईही। अर्दिई कौन सा सीगा था? वाल ये भी मुअन्नस मेरे ख्याल है बड़ा वाजे सा सवाल था, आसान सा। फेल अमर वाहिद मुअन्नस मुखातब। सी है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका ठीक था। 13 इन्ना रादूहु इलैकी। इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। इस्मु इन्ना ना हो गया और खबरू इन्ना रादू। इसमें फाइल था रादुन और उसकी जमा रादूना। ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन हुई या नहीं हुई? नहीं जिनको हुई। हुई थी उनको नहीं। मैंने बता दिया था, मतलब उनको मैसेज कर दिया था मैंने कि जो है ना वो आपको वो देखना चाहिए जो यहाँ मौजूद है। जी सिस्टर अस्मा या सलमान भाई क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पूछना चाह वालेकुम रही थी सलाम। कि लिखा तो मैंने भी सर ये ना की जमीरी है, लेकिन ये नाहनु जमीर भी कभी कहते हैं क्या सर? नहीं, इस बात को भी समझ लें, जो जमीरें होती हैं दो तरह की। जमीरें दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, और एक वो होती हैं जिनको कहते हैं मुस्ततिर, और एक वो होती हैं जिनको कहते हैं बारिज। ये बात हुई थी पहले भी शायद। बारिज, बरजा यब्रिजु या बरजा यब्रुजु या यब्रजु है, क्या है मुझे याद नहीं है। उससे आता है बारिज। बारिज का माना है जाहिर होने वाला, जो नजर आ रहा है। ठीक है। तो जब हम फेल करते हैं तो उसमें कहते हैं फालू। फालू में वाओ बारिज जमीर है, फालता में ता, फालतू में तू, और फालतुम में तुम, फालना में ना। ठीक हो गया? इसी तरह इन्ना के साथ जब आएगा तो इसके साथ सारी ही जमीरें बारिज होती हैं जो नजर आ रही हैं। हु, हुम, का, ई, कुम, ना। हम एक बात और करते होते हैं कि ये ना जमीर नहनु पर दलालत कर रही है, समझाने के लिए है वो, अदरवाइज जमीर ना ही है। ठीक है? जमीर ना ही है, उसका मफहूम नहनु वाला आ रहा है, तो नहनु या जमीर है तो नहीं। इसी तरह जब हम कहेंगे फाल ना, तो उसमें हम फाइल किसको बनाएंगे? फाल ना के अंदर फाइल ना। का जो जमीर है वो ना ही होगा, नहनु नहीं होगा। ठीक है? ठीक है सर, तो फालता यानी जब हम कहते हैं तो ये जमीर ऑप्शन ही गलत है, ही मतलब ये फाइल। मतलब एग्जिस्ट नहीं करता नाहनु ये जमीर, ये ये ऑप्शन हाँ, कंफ्यूजन के लिए मतलब दिया हुआ है। इस तरह की जब कंस्ट्रक्शन होती है जुमले की, तो उसमें जो है ना वो नाहनु वगैरह जमीरें जो है वो नहीं ली जाती। ठीक है सर, और ये जज़ाक। छुपी हुई जमीर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, छुपी हुई जमीर, ये या तो आएगा सिलतुल मौसूल में एक जमीर माजूफ मान ली जाती है जो वहां आएगा आपको नजर कहीं, और या जो है वो आपको फेल के अंदर जो है वो जमीर मुस्ततिर नजर आएगी। बाकी इन्ना का इसम हो या इन्ना की खबर वगैरह, उस तरह इन्ना की खबर में तो खैर मेरा ख्याल है जमीर होती नहीं है। ये इन्ना वगैरह का इसम, इस तरह की चीजें जब वो वहां जब जमीर आ रही होगी तो वो जाहिर होगी, लिखी होगी। सर ठीक आपने है? एक बारिद बताया है और दूसरे को क्या नाम था? मुस्ततिर वो तो अच्छा, अक्सर जिक्र मुस्ततिर। करते हैं। ठीक है सर, सही। ओके, जज़ाक। ठीक हो गया? जी सिस्टर सीमा। सर मैं कह रही थी इसमें एक बात और ये भी है ना कि ये जो, क्योंकि इसमो इन्ना जो होता है वो मंसूब होता है, और ठीक है। नहनो ये ज़मीर मुनफसिल जो होती हैं ये मरफू ज़माइर होते हैं, और जो ये होते हैं जबरदस्त। ज़मीर मुत्तसिल ज़माइर जो होते हैं ये मजरूर और मंसूब होते हैं। ये तो आपने यहाँ से भी अच्छा पॉइंट उठाया। ये भी एक बात नोट कर लें, वो जो जमीरें हमने पढ़ी थी ना, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये वाली जमीरें जब कभी भी आएंगी ये हमेशा मरफू ही होंगी। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये हमेशा मरफू ही होंगी, ये कभी भी मंसूब या मजरूर नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर एक हिंट दूसरा भी है कि इस्मो इन्ना जो है वो नहनु कभी भी नहीं हो सकता। इस्मो इन्ना कभी भी नहनु नहीं हो सकता, क्योंकि नहनु तो होती है मरफू जमीर और इस्मो इन्ना होता है मंसूब। तो और सर ये फाइल बन के आएगा? ये फाइल हो सकता है, मुब्तदा हो सकता है, या जी। बाज़ औक़ात इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र में जैसे आया तो वहां ताकीद के लिए आ गया।
लेकिन इसमें इन्ना जो है ना वो डायरेक्ट नहीं बनेगा ये कभी भी नहनु। जी तारिक साहब। सर जो आपने कहा है कि नहनु ज़मीर नहीं है, तो नहनु ज़मीर तो है लेकिन वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही ना। लेकिन नहनु को आप ज़मीर की यही कैटेगरी से बाहर तो नहीं निकाल सकते। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं निकाल रहा सर। आपको अगर मेरे जुमले से ये बात समझ में आई है तो मैं अपना जुमला रिपीट करता हूँ। नहनु ज़मीर है, बस ठीक है, लेकिन वो मंसूब ज़मीर नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रक्षंदा। जी मैं ये इसी चीज को बताना चाह रही थी कि एक तो मरफू जमायर वो हो गए हमारे, वो QC1 वाला हुआ हूँ, और दूसरे भी जी जो फेल माजी में हमको जमायर दिख रहे होते हैं ना फाइल वाले, वो वाली जमीरें भी मरफू होती हैं। उसके बाद बाकी ये जो जुड़ने वाली जो हम पढ़ते थे कि जो टुकड़े हैं टुकड़े, ये टुकड़े जी, आपके हो सकते हैं बाकी सारी मंसूब भी हालतों हो में। सकते हैं, मजरूर भी हो सकते हैं। जी जी ऐसे है। यानी मरफू सिर्फ वही है दोनों। फेल के साथ जो फाइल की जमीर है वो मरफू होंगी, जी सिंपल वगैरह है इफ वो जो मरफू अटैच होंगी। होके आएंगी वो सब मंसूब या मजरूर होगी। नहीं, आप इसको अगर यहाँ पे क्विकली मैं 2 मिनट में आप लोगों को बता सकूं तो देखें, जमीर जो है वो इब्तिदाअन 2 तरह की है। इब्तिदाअन जमीर 2 तरह की है। एक जमीर है मुत्तसिल, एक है मुनफसिल। एक सेकंड में, मैं इसकी अटैच कर लूं, लिख कर दे देता हूँ जरा, ताकि आप लोगों के लिए ये एक वो बन जाएगी। खैर ये हमने किया हुआ तो है पहले, आप में से अक्सर ने इसको, नई बात नहीं होगी। बहरहाल चलें, कुछ लोगों के लिए वो हो जाएगी। जमीर जो है इसकी 2 सूरतें हैं, पहले मुत्तसिल और दूसरी है मुनफसिल। अब ये जो मुत्तसिल है इसकी तीनों होंगी। ये जमीर मजरूर मुत्तसिल, ये मरफू भी हो सकती है, ये मंसूब भी हो सकती है, और ये मजरूर भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन ये जो मुनफसिल जमीरें हैं ये क्या होंगी? ये सिर्फ होंगी मरफू या मंसूब, ये मजरूर नहीं होती। ठीक हो गया? अच्छा, जमीर हो, मुत्तसिल हो और मरफू हो तो ये बनेंगी फ़अलता में, ये जो ता जमीर है। इसी तरह तुम, फ़अलतुम, फ़अलतुम, फ़अलना वगैरह। इसी तरह मुदारे में आ जाए तो ये कहाँ पे नजर आएगी हमें? यफ़अलूना, ये वाव जमीर है यहाँ पे। तस्निया है तो यफ़अलानी, अलिफ जमीर है यहाँ पे, एंड सो ऑन। ठीक है। और मंसूब में जब ये होंगी तो मंसूब मुत्तसिल, ये इन्ना का इसम हो सकता है, जैसे इन्नहू वगैरह, हू जमीर, इन्नहू, इन्नहुम, ये सारी मंसूब वगैरह हैं। और दूसरी मंसूब की सूरत हो सकती है जब ये फेल के साथ मफूल की जमीर के तौर पर आ रहे हों। ठीक है। फ़अलतहू कर लें अगर, फ़अलतहू, तो ये जो हू जमीर है ये मंसूब की जमीर है। फ़अलहू, फ़अलतहू वगैरह जो आपने किसी वन में हुआ। और मजरूर की 2 सूरतें हैं फिर, या हरफ जर के साथ और या मुदाफ इलैह, ये होगी मुत्तसिल जमीरें। और मरफू मुनफसिल ये होंगी हुआ हुम वगैरह। और मंसूब मुनफसिल जो है ये क्या होंगी? इय्याहू, इय्याहुम वगैरह, ये जमीरें। मजरूर जमीर कभी भी मुनफसिल नहीं होती, वो हमेशा मुत्तसिल ही होती। ये जमीर हमारा जल्दी से हमने तेजी से रिवाइज कर लिया। चलें, तो अब उसमें देखें ना, तो ये जो आ रहा है नाम, नहनु जो है ये हमने बात की है कि नहनु जो है ये हमेशा रफा की हालत ही में होगा, जबकि इन्ना के साथ आने वाली जमीर मंसूब होती है। तो नहनु का मरफू होना तय है, और इन्ना के बाद आने वाली जमीर का जो इसम बन रहा हो वो उसका मंसूब होना तय है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट हैं, इसलिए नहनु तो किसी सूरत भी इन्ना का इसम नहीं हो सकता।
आगे चलें जी। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़नन। अदुव्वन और हज़नन हालत नसब में आ रहे हैं, क्यों? तो अदुव्वन के नसब की वजह तो यह है कि ये यकूनु जो फेल है, यहाँ मैंने यकूनु इसलिए लिख दिया कि ऊपर तो ये लाम के साथ है, नीचे ऑप्शंस में मैंने लाम नहीं लिखा था, तो इसलिए वो लिखा। आई होप कि इसकी वजह से आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी कि ऊपर यकूना जबर के साथ है, नीचे ऑप्शन में यकूनु पेश के साथ लिखा हुआ। तो अदुव्वन यकूना की खबर है, ठीक है, और हज़नन जो है ये इस अदुव्वन के ऊपर अतफ हो रहा है। राइट, ठीक हो गया? जी कोई मसला तो नहीं बिल्कुल होना ठीक, चाहिए था इसमें। नहीं क्लियर है? आसा अन क्लियर, यनफ़अना। अब इसकी अगर हम तरकीब करते हैं, आसा को फेल ताम करार दें या फेल नाक़िस, इसमें किसी को मसला हुआ है? मुझे था कि कहीं किसी को हो शायद। आसा को अगर हम फेल ताम करार दें तो फेल ताम के बाद क्या होता है? फाइल आता है। आसा फेल ताम के बाद फाइल आता है और फाइल बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और और अगर नाकिस फेल जो नाक़िस खबर है हो तो उसमें फिर क्या होगा? उसका इसम और इसम भी खबर आएगा, खबर भी आएगी। जी सर अगर इस तो क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से अगर करते, अगर यानी कि इसको फेरे नाकिस लेके भी कर लेते, तो क्या वो जवाब हमारा ठीक होता कि ना होता? क्योंकि वैसे तो मुझे पता था ताम में तो खाली हमने फाइल देखना है, और अगर अगर नाकिस है इसको तो खबर। नाकिस बनाते ना तो आधी बात होती ना, आधी। ये आप किसको बनाते? इस्म आसा किसको बनाते? जहाँ जो मैंने ये लिखा है कि ये इस्म आसा हाँ, क्योंकि फेले इस नाकिस है, ये तो किस उसमें किस लफ्ज को बनाते हैं? सर वैसे नाकिस अगर होता तो हुआ इसके अंदर जो हाँ, मुस्ततिर तो वो था। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कि हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है जो उसका इस्म बन रहा है, ठीक है। तो इस मीन्स के ये बात जो है ना वो क्लियर थी कि आसा फेले ताम है, और अन यनफ़ा ये जो मस्दर मुअव्वल है ये इसका फाइल बन रहा है, और ना ज़मीर जो है ये मफूल बन रहा है। यनफ़ा का या आसा का किसका बन रहा है? सही तो यनफा यनफ़ा का ही है। यनफ़अ का ही अस, बनता असा का मफूल की जरूरत ही नहीं है। असा ऐसे अफ़ाल में से वो खुदा खुदा करके बामरे मजबूरी तो खुद उसने सिर्फ फाइल लिया, वरना तो वो इसम और खबर का मोहताज होता है। तो मफूल तक उसकी जो है ना वो कैपेसिटी नहीं है कि उसका कोई मफूल हो, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। वह अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा। अस्बहा जो है ये फेले नाकिस, और फुआदु ये अस्बहा का इसम भी है और मुदाफ भी है, ठीक है। राइट, और उम्मी जो है ये फुआदु के लिए मुदाफ इलैही बन रहा है और फिर आगे मुदाफ हो रहा है, और मूसा जो है ये मुदाफ इलैही बन रहा है के लिए। देखिए मैंने मतलब एक एक चीज यहाँ पर इसमें तो सारी खोल के सामने रख दी थी कि आप लोग जो है ना वो फिर अपने तीरों का रुख मेरी तरफ न करें कि आपने आधी बात की थी यहाँ पे। ये सवाल में तो कोई ऐसी वो छोड़ी नहीं थी, और मूसा जो है ये मुदाफिले हो गया था। फारिगन जो है ये क्या बना? अस्बहा की खबर बन गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? अच्छा जी। वदखल अल मदीनता अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर। जी अच्छा, सर, आप लोगों की तरफ से बिल्कुल खामोशी होगी ना, मैंने क्या पता नहीं कहीं मेरी आवाज जा ही नहीं रही। नहीं 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 सर, अच्छा हम जी। कोई मौका दे रहे हैं। यक्ततिलानी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई थी जी, ये जरा अच्छे से किसमें? एक्सप्लेन कीजिएगा। ये यक्ततिलानी वाले में? जी हाँ, अच्छा, बताएं जी। यक्ततिलानी के बारे में कौन कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है? क्या ये फेल मुदारे मरफू है? जी है। इसमें रफा की अलामत अलिफ है? सर मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं शायद मुझे एक इसमें सेकंड, क्योंकि एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तारिक साहब मेरे साथ जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं। जी तारिक साहब, इसमें जी रफा है की जी, अलामत अलिफ है जी, क्योंकि तस्निया है ना। है। छोड़ दें, तस्निया को छोड़ दें। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये रफा में आप कह रहे हैं ये अलिफ के साथ है, नस्ब में होगा तो क्या होगा? ये लेनी होगा ना जी फिर। क्यों? यक्ततिलैनी क्यों होगा? पहले जाए ना इस बात पर कि ये इसम है या फेल है यक्ततिलानी? फेल है ना जी। फेल है।
फेल है। तो फेल वैसे कौन सा फेल है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने गिनवाए हैं। फेल मुजारे है ना जी। फेल मुदारे का कौन सा सीगा है? वाहिद, तस्निया, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस क्या है? तस्निया लग रहा था। तस्निया है। तो तस्निया वाले सीगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कौन सी कैटेगरी एक बताई है कि फेल मुदारे में यफालानी, यफालूना, तफालानी, तफालूना और तफालीना। जी जी, उनमें ये कौन से, ये क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? अफाले खमसा। तो इनमें रफा की अलामत क्या होती है? बस सबूत नून। नसब की अलामत क्या होगी? हस्फे नून। हस्फे नून। तो फिर अलिफ की बजाय या कहां से आ गया? वो जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि या तो लिखा ही नहीं हो हुआ, जाए। या किधर है? या की बात तो नहीं हो रही सर। नहीं, मैंने आपसे पूछा ना कि आप कह रहे हैं रफा की अलामत अलिफ है। मैंने कहा नसब में क्या होगा? आपने कहा यफ्ततिलैनी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इट मीन्स कि ये यफ्ततिलैनी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो इसका दूसरा नतीजा क्या निकला कि यहाँ रफा की अलामत अलिफ नहीं है। जी सर। सर वो इसम से कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, वो इसम के साथ जो है ना, वो आप उसको कहीं मिक्सअप कर रहे हैं। बल्कि यहाँ रफा की अलामत क्या है? ऑप्शन सी पे आ जाए। रफा की अलामत क्या है? सबूत नून। सबूत नून। ठीक हो गया। ये जुमला फेलिया है यफ्ततिलानी जुमला फेलिया है? जी बिल्कुल है। और फी महल नसब भी आ रहा है। जी। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है हाल बन रहा है, इस पे जो है ना वो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। इसको मुझे हाल जो है ना, मैंने ये लिखते हुए मुझसे जो है ना वो मिस्टेक हुई कि मैंने यहाँ पर इसको हाल लिख दिया। एक्चुअली ये सिफा है। सर तो सेव कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने उसको सिफत नहीं किया, आपने उसको भी उसमें ही हाल कर दिया। किसमें? आपकी बात के ऊपर बात हो गई थी, ये हाल नहीं बन रहा। क्या कहा था आपने? क्वेश्चन नंबर गलती हो गई 18 जो है सर, अब जो 18 है क्वेश्चन, अब यफ्तिलानी अच्छा, के 18 लिए पे आते हैं। 18 पे आते हैं। 18 पे आते हैं। अच्छा ठीक है 18 पे बाद में आते हैं। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये ऑप्शन क्योंकि मतलब मैंने इसको दोहराने क्विज आप लोगों को मैसेज इसलिए नहीं किया कि क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन था नहीं। ऑल ऑफ दी अबव आप कर नहीं सकते थे। ठीक है। क्योंकि रफा की अलामत अलिफ नहीं है, और इनमें से किसी एक को तो सिलेक्ट कर नहीं सकते थे। आपको नजर आ रहा है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता था कि 3 को सिलेक्ट करें, तो पीछे यही बचता था कि जिसको आप सिलेक्ट करके सर तुक्का मारा था, ठीक हो गया था। जी सर, इसी तरह किया था, सिर्फ ऐसे ही किया था। ई हमारी नजर में गलत था ना, हमारी नजर में ई गलत था, तो हमने वो फिर क्या किया आपने? नहीं, आपने फिर किसको सिलेक्ट किया? फिर हमने ऊपर ले गए डी पे। डी पे सिर्फ एक को दिया आपने। तो ऊपर वाले वो पहला किया, पहला और ए और सी भी तो ठीक है ना। लेकिन फिर मिस किया ना, क्योंकि वो इसमें से कोई भी वो तो फिट नहीं सर हो रहा था। यफ्तिलानी के बारे में एक ये भी था कि ये सिफा तो है, लेकिन सर ने एज एक्सेप्शन कहा था ये हाल भी बन सकता है। तो एक चीज जो थोड़ी सी आप ये देखें ना कि 2-3 ऑप्शन ऊपर ठीक हो रही है, एक हो रही है, तो मे भी हाल सर ने देखें। कहा था क्लास में। जब हम बात करते हैं ना अल्फाज की, कि ये लफ्ज सिफा बन रहा है, ये लफ्ज हाल बन रहा है, ये लफ्ज जो है ना वो बदल बन रहा है, तो ये हम किसकी बात कर रहे होते हैं? अल्फाज की। ये जो हुरूफ लिखे हुए हैं हमारे सामने, हम इनकी बात करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अब हमारे पास रूल क्या है? ये जितने भी सर्फ के, नहव के रूल्स हैं, ये सारे किसके हैं? अल्फाज के रूल्स हैं। ठीक है। अल्फाज में रूल ये दे दिया गया जी के नकेरा के बाद जुमला आएगा तो वो सिफा बनेगा, और मारिफा के बाद जुमला आएगा तो वो हाल बनेगा। ये लफ्ज का रूल है। ठीक है। एक जो है ना वो स्पेशल केस दिया है कि नकेरा बाजुकात नकेरा मखसूसा या नकेरा अल मुखस्ससा हो सकता है। तो वो नकेरा मखसूसा या अल मुखस्ससा जो है, उसकी जो एक सिचुएशन बनती है कि उसके बाद कोई जार मजरूर हो, या वो उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो किसी क्लास में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो सूरत यहाँ पर नहीं बन रही।
ये सिंपल रजुलैन ही है और उसके साथ ही फौरन यक्ततिलानी आ गया। इस वजह से इसको हाल जो हमने कहा है, या मैंने इसलिए कहा कि ये यहाँ पर हाल वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये सिफा ही है, लेकिन मैंने लिख दिया। और फिर मैंने इसको दौरान में इसलिए नहीं छेड़ा कि आप लोग बजाय इसके कि इसको ठीक करें कहीं परेशानी में ना पड़ जाएं। और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, आप लोग देख लेंगे कि ये ए सी डी ये सारे तीनों ठीक हैं। अब दो को छोड़कर कोई तीसरा ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं है कि जिसमें सिर्फ ए सी और डी हो, तो बचेगा असल ये में ऑप्शन, तो आप लोग इसको ये कर हमें लेंगे। मना कर रहा था ना कि मत सेलेक्ट करो, ये ई मना कर चले रहा था सर, ना। सर जिसने कर लिया वो स्मार्ट है, जिसने गलत कर दिया वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट एक्स्ट्रा टाइम स्मार्ट। सर स्मार्ट होइए। बाज दफा ये जी कहा जाता है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, तो यहाँ पे फिर वो बाकी bliss हम हो गई जैसे हमारे लिए। परेशान हो सारे। अच्छा चलें, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अक्षंदा जी। डॉक्टर साहब काफी देर से आपका हाथ देख रहा था हाँ जी। नहीं, मैंने उस वक्त ये इसीलिए किया था कि इसमें ऊपर वाले जो ए सी एंड डी ठीक थे, और ई जो ये तो खामखा ही आ रहा था बीच में, तो इसलिए हमने कहा कि उन सबको गलत हो जाएगा, तो ये एफ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ई को जी बस साथ ही डाल दिया गया था। फिर हम जी ऊपर ले गए ना, जाहिर है फिर, लेकिन दो हमने मिस कर चलें दिए ना। चलें, इसके नंबर तो नहीं थे यहाँ पे, देखिए मेरा भी क्विज हो गया ना, मेरी भी गलती हो गई, मेरी 2-3 हो चुकी है, आप लोगों की तो एक एक हुई होगी, नहीं तो 2-3 आप लोगों ने पकड़ ली। अच्छा जी, आ जाए जी नंबर नंबर कट गए 18 पे। आपके, जी 100 ना सिस्टर, रहे। जी जी सिस्टर वही उस्मा। वाली बात है, बाल की खाल उतारते हैं। जी सर, जी अब ये थोड़ा सा मुझे जो है वो हो रहा था इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे लगा यक्तलानी जो है उसके बाद आने वाला जो जुमला इस्मिया है, तो यक्तलानी मुझे यही लगा कि वो नकरा है, तो उसके बाद आने वाला जुमला इस्मिया या जामिद एक वो सेकंड, यफ्ततिलानी नकरा है, मारिफा नकरा फेल में होता है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही स्मार्ट है ना हम। जुमला नकीरा होगा ना। अच्छा जुमला तो सर हम, अच्छा ठीक है सर, फिर इसको किस तरह करें, क्योंकि बुक में भी इसको सिफाई लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन उसके बाद आने वाला जुमला नहीं लिखा, वो क्वेश्चन आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि रजलैनी की वो बन रहा है, तो वो दोनों फिर अब थोड़ा सा हो सकता है हमारी कहीं, आपने क्वेश्चन जिस तरह बनाया आप उस तरह से हमें समझाने की कोशिश करें। नहीं देखें, इसको हाल बनाया गया है, यफ्ततिलानी का जो फाइल है अलिफ हुमा, उसका इसको जो है ना वो हाल बनाया गया है। यानी इसको दो तरीकों से जो है ना वो, मैंने इसीलिए सवाल में यहाँ लिख दिया कि अगर इसको जुमला इस्तीनाफिया ना माने तो दूसरा ऑप्शन यही है कि ये जुमला हाल बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाल किसका बन रहा है। तो यक्तलानी में तो हुमा आ रहा है उसका, यक्ततिलानी का जो फाइल है अलिफ, जो कि हुमा की तरफ जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, दलालत करता है, ये उससे हाल बन रहा है। अच्छा तो सर वैसे जैसे हाजा मिन शैयाती जो जो यानी कि ये बात की गई ना कि वो था दूसरे ग्रोह में उनके से, ग्रोह में, ये उसके तो ग्रोह में सर और ये दुश्मन के ग्रोह में से। जी तो सर ये वैसे क्योंकि अभी हम लर्निंग के उसमें हले में है, तो ये कोई उसमें मुझे ये लगा कि शायद ये हालत तो नहीं बन रही है, उसकी कोई सिफत तो बन सकती है कि एक खास ग्रुप से ताल्लुक होना, मे बी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शायद मैंने उसको सीधा सीधा करने की कोशिश की शायद। अच्छा चलें, ये बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, नहीं होगा, बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, 1 बाय 1 मैं सबको मौका देता हूँ, हो सकता है किसी कोई एक दूसरों की भी बात कर ले, तो जिसकी बात हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना वो अपना हाथ नीचे कर ले। माजिद भाई से स्टार्ट करते हैं। जी सर। सर मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मेरा सवाल था एक, अगर वो डिस्कस सर वो उस वाले थे ना, क्या कहते हैं, फहम वाले और उस वाले, तो इसलिए उनको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में वो नहीं गए, हमने उसमें यही कहा कि वो तफसीर के वो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सिर्फ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मुझे। एक सेकंड जी, ये 3 आ गया जी। अच्छा 2 को करते हैं सर पहले, 3 को नहीं करते। सॉरी, मैं नंबरिंग मुझे याद नहीं रही जी। 2। अच्छा सर, यहाँ पर तो बच्चे का कत्ल करना, कोई स्पेसिफिक बच्चा तो टारगेट था ही नहीं ना उन लोगों का, और बताया ये तो इसराइली रिवायत है ना कि किसी ने उनको बता दिया था कि किसी बच्चे को कत्ल करना है आपने, मुझे टारगेट। अच्छा अब तो एक तो ये यहाँ से
ये गलत हो जाता है। और शुरू में जो आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि जी उन्होंने एक ग्रोह को कमजोर करना था, इसलिए वो 1 साल एक बच्चों को मार देते थे। अब ठीक है। तो ये सवाल जो है ना ये तो बिल्कुल ही हमारे जो कॉन्सेप्ट है या जो हमने पढ़ा है, ये तो बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट हो रहा है ना। सही जवाब तो ये है कि जी जो कि आगे उन्होंने बताया कि जी वो फायदा देगा हमें, जो फिरौन की जो कहा था उनकी बट वाइफ ये देखिए ना, कि जी फिर वो उसमें बच्चा तो हमें फिर फायदा नहीं, देगा। लेकिन देखें ये बात कही थी फिरौन की बीवी ने जी जी बिल्कुल। कि ये हमारे लिए फायदा बनेगा। सवाल में तो फिरौन, हामान और उसके लश्कर की बात हो रही है, बीवी का तो जिक्र नहीं है। हाँ, वो उस बच्चे को उन्होंने कत्ल नहीं करना था, और टारगेट तो बच्चा नहीं था ना, वो तो सारे बच्चे जो एक सारों बच्चा, के समय थे। एक बच्चा था ना, एक सर बच्चों एक में से कोई एक बच्चा था कि मतलब वो इसीलिए तो सबको कत्ल कर रहे थे ना, कि वो सर एक ना पैदा हो जाए जिसकी वजह से हमने नुकसान उठाना है। सर यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्लास में हम्म, जो डिस्कशन हुई थी कि ये तो एक इसराइली रिवायत है कि जी वो किसी एक बच्चे को किसी नजूमी ने बता दिया था कि जी वो आएगा और तुम्हारी सल्तनत का खात्मा करेगा। ठीक है, ये तो ठीक बात है, है ही नहीं। बात तो ये हो सही रही है, थी कि नहीं जी है। और शुरू में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जी उसने एक गिरोह को कमजोर कर दिया हुआ था, और उन सब बच्चों को वो कत्ल कर देता था 1 साल में। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आप इन सवालों का ऑप्शन देखेंगे तो फिर वो जो सबसे सही ऑप्शन बनता है वो बी बनता है इसके अंदर। ओके, तो इसी पर मेरा ख्याल है हम ये बात करके आए हैं कि यहाँ पर आप लोगों का आर्गुमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, नोट कर लिया है। ये तो आफ्टर थॉट है, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये आफ्टर थॉट है। जब बच्चा आ गया है तो उसकी बीवी ने कहा है कि वो रखना चाहती थी उसे, तो उसने कहा कि शायद हमें फायदा दे। मतलब ये चले, कोई इस टारगेट नहीं था इस ये। ठीक होगा। चले, ये तो वैसे भी फहम के सवालों में से था, तो इसको हम जो है ना वो रिफ्रेज करेंगे आइंदा। अगर दोबारा ये सवाल जब हम पूरी सूरह का क्विज करेंगे तो इस बारे में अगर सवाल हुआ तो उसको मजीद बेहतर अंदाज में बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी फॉर सर, ये पॉइंटिंग आउट सिंपल माजिद भाई। कंफ्यूजिंग था चल मेरे लिए भी ना। चलें माजिद भाई, थैंक यू। अगर सर मजीद मेरे कोई तो पहले चारों फहम के सवाल गलत हैं, ग्रामर के ही सही है। वो फहम वाले सवालात जो है ना वो उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो सर ये सवाल वैसे नंबर पहले 3 भी सवाल नंबर 3 भी प्लीज देखें सर इस सवाल पर नंबर बात 3। हो चुकी है काफी सारी। हम पहले एक दफा पूरा कर लें, शुरू वाले दोबारा कर लेंगे। चलो जिन लोगों ने हमने लेट बाद कर, में अटेंड बाद में सर किया। आप लोग आखिर में थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, बाकी छुट्टी कर देंगे। टाइम देखें ऑलरेडी काफी हो चुका है। अच्छा जी, ये एक दफा कंप्लीट करने दें, जो शुरू से आए हुए हैं वो तो छुट्टी करके जाए ना। हम कहाँ पे थे? 18 में जी, राइट चलिए अब तक तो नानी वाले में, हाँ हाँ जमीन शेरी ही। जी। तो ये काफी सारे हाथ नजर आ रहे थे जी। सिस्टर अनीस, आप भी कुछ इसी के बारे में बात करना चाह रही हैं? मैंने तो बहुत ही खूबसूरत आउट ऑफ द बॉक्स तफसीर की मैंने इसको जुमले तफसीरिया बनाया, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सिफ्त, हाल और अतफ बयान जो है वो इंटरचेंजेबल हैं। काफी उलमा तफसीर एक चीज को सिफ्त बना देते हैं, उसी को दूसरे हाल बना लेते हैं, मतलब जो ग्रामेरियंस हैं। तो मैंने कहा कि ये तो तीनों इंटरचेंजेबल हैं, तो इसमें से अगर एक से ये तो दूसरा भी सही होगा। अच्छा, तो मुझे मतलब ये ये सारे बताएं, गलत जुमला नहीं। तफसीरिया कभी पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे तो लग रहा जब था कि पढ़ा नहीं है, इनके अच्छा वो मिन सारे तबईजिया पर अभी आप लोग बहस कर रहे थे कि नहीं पढ़ा, तो उसको छोड़ दिया था कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो तफसीरिया जिन्होंने किया है उनसे अगर मैं पूछूं कि वो कब पढ़ा है? जी सर, ये सिस्टर तो आपने बहुत स्मार्ट है ना। तफसीरिया पढ़ा, जुमला तफसीरिया नहीं पढ़ा। तफसीरिया के साथ आई नो, बट ये कि अच्छा, मतलब हम तफसीरिया तो हमने पढ़ा है। मीनिंग वाइज सर, मीनिंग अच्छा, वाइज क्योंकि बाद में जुमला आता है उसको हम तफसीला लेते हैं, लेकिन मीनिंग वाइज मैं यही ढूंढ रही थी कि अन नहीं है। बट मुझे ये लग रहा था कि हाजा मिन शियाती ही, ये एक बंदे का हाल या इस्तिफा बन रही है। और मुझे भी वो सिस्टर उज़मा भी कही थी मेरे ख्याल से कि सिफा जो है वो, चूंकि ये तो हाल तो एक हालत होती है ना, एक टेम्पररी वक्त की, मतलब उस वक्त जो हालत थी उसकी, तो ये हाजा मिन शिया थी, तो ये परमानेंट हालत है उनकी, ये तो नहीं चेंज हो सकती। whoever अच्छा, नहीं belongs ये देखें, वो ये हमारा QC1 की अंडरस्टैंडिंग है कि वो परमानेंटली जो है ना वो रहेगा तो सिफत होगी, अगर परमानेंट नहीं होगा तो सिफत नहीं होगी। वो एक हाँ कुछ वो कुछ सही है। वो कुछ अल्फाज के साथ खास है। अदरवाइज जी जब जी हम यूं जुमलों को बनाते हैं तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि हाँ जब हम सिफत कह रहे हो तो वो अब हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं है। जी जी। सर इस बट क्वेश्चन के हवाले से सॉरी, मुझे एक जो मैंने अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जब तो इसम होगा तो उसकी हम सिफा बनाएंगे क्योंकि वो नकरा या मारफा होगा, लेकिन जब फेल आ रहा होगा तो उसकी हमेशा जो है हाल बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो जमीर होगी
वो हाल वो तो जमीर है, और हाल। जमीर हाँ और जमीर जो है वो जुलहाल, जमीर जी जो है वो बिल्कुल मारिफा है, बाद में आने वाला जुमला नकेरा की तावील में। अब आप सही पहुंची है ना? बिल्कुल ठीक है। जी सर। रजुलैनी को अगर देखें तब वो तो आप इसम कह है। सकते हैं कि ये रजुलैन के लिए जो है ना ये सिफा बन जाए, लेकिन हम यफ्ततिलानी के, इसको यही लिखा गया कि ये यफ्ततिलानी से रिलेटेड है, सर शायद हमने यफ्ततिलानी का मेरा फाइल। मुझे लगता है हमने हमेशा जो पहले प्रैक्टिस की है वो हमने इसम के साथ ही की है, कि इसम के बाद आने वाला हमने कभी फेल के बाद, मेरे ख्याल से शायद मे भी हो सकता मैंने मिस कर दी हो, लेकिन अब इंशाल्लाह होगा। चलें जी सिस्टर नुसरत। जी सर, इसी क्वेश्चन 18 में ही मुझे लग रहा था रजुलैनी यक्तातिलान की क्वालिटी जो है वो सिफा होती है, तो वो सिफा तो वो सेंस जुमले के अकॉर्डिंग सेंस होती है कि उसकी अच्छा, नहीं क्वालिटी आगे वजाहत होती है, तो मिन शियत ही उसकी वजाहत है, लिहाजा मैंने सिफा लिख दिया। अब मुझे वो तो हाल अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी मैं। नहीं कर पा रही। देखें, पहले तो आप ये तय करें ना कि इसका ताल्लुक हाजा मिनशियाती, इस जुमले को सिफा बनाएं या हाल बनाएं, बनाएंगे किसका? सिफा तो जुमले का रजुलैनी यक्तातुलानी की मैंने बना दी है। नहीं, जुमले की तो सिफा नहीं होती ना, मौसूफ तो वाहिद ही होता है, मुफरद होता है, जुमला नहीं होता। ठीक है, मौसूफ का तो मुफरद होना ही जरूरी है, तो इसमें से कोई एक लफ्ज चूज करना होगा जिसका हमने इसको सिफा बनाना है या हाल, जो भी बनाना तो है। यक्तातिलान यक्ततिलानी फेल है, तो जब जी फेल होता है तो उसके साथ फाइल है, तो यक्ततिलानी का जो फाइल है वो है क्या? यक्ततिलानी का फाइल क्या है? यक्तातिलानी का फाइल तो ड्यूअल है, इसका फाइल है अलिफ जमीर, अलिफ जमीर, अलिफ। अलिफ जमीर। और जमीर मारिफा होती है या नकेरा? जमीर मारिफा होती है सर। मारिफा होती है। और जुमला जब आता है उसको हम कुछ भी बना रहे हो सिफा, तो वो कैसे ले रहे होते हैं? उसको मारिफा लेते हैं या नकेरा? सिफा के साथ नकरा होता है। जुमला, जुमला पूरा एज ए जुमला अगर हम उसको एक मुफरद की तावील में करें तो हम उसको सिर्फ मारिफा कहेंगे या नकेरा कहेंगे? क्या कहते हैं? जुमला। पूरा देखिए जुमला इस है। बात नहीं, एज ए जुमला को एज ए होल जब हम कुछ बना रहे हो ना, हाल बनाए, सिफत बनाए, मफूला बनाए, मफूल बनाए, कुछ भी बनाए, वो नकेरा होगा, मारिफा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे खबर और उसको कर लें, खबर में भी जब जुमला आएगा तो वो नकेरा ही होगा, सिफत में भी जुमला होगा तो जुमला को नकेरा ही समझा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई सिफत और मौसूफ में मारिफा और नकेरा में एक जैसे होना जरूरी है। ठीक है। हमने कहा यहाँ ये हाल या सिफत जो भी हम बना रहे थे ये यक्ततिलानी के फाइल से बना रहे हैं। यक्ततिलानी का फाइल है जमीर, जमीर होती है मारिफा, बाद में आ रहा है जुमला, जुमला होता है नकेरा, तो मारिफा नकेरा में कोऑर्डिनेशन खत्म। जी हुमा, इसकी जब हुमा हो जाएगी ना। तो जब वो खत्म होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रही, तो सिफत तो ये नहीं बन सकता। जुमले से अब पीछे बचता है हाल ही एक, तो वही उसका हाल है फिर। सर ये भी मुझे ठीक है सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था इसलिए। ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखिए कि जमीरें हमेशा मारिफा होती हैं और जुमला हमेशा नकेरा होता है। और किसी भी जुमले को आप मारिफा नहीं कह सकते। जुमला किस टाइप का हो तो हम उसके कौन सी जमीर सर इधर आप कह रहे हैं कि नकरा है? जमीर नहीं, नहीं, जमीरें सारी की सारी, चाहे मजरूर है, मरफू है, मंसूब है, कुछ भी है, जमीर की हर सूरत मारिफा होती है। ठीक। ये एक जुमला लिखें अपने पास और इसको पक्का बांध लें। मुनफसिल मुत्तसिल हो, मुनफसिल हो, जाहिर हो, छुपी हुई हो, अच्छा, लिखी हो, महजूफ हो, जो भी हो, जमीर जब भी होगी वो मारिफा होगी। ठीक। जमीर सारी की सारी मारिफा, कोई भी नकेरा नहीं होती। एक जुमला ये। इसी के साथ एक दूसरा जुमला नोट कर लें, हमेशा के लिए याद रखें कि जुमला जब भी कुछ बन रहा होगा, चाहे उसको हम मफूल बना रहे हो, चाहे हम उसको हाल बना रहे हो, चाहे हम उसको सिफा बना रहे हो, तो वो होगा नकेरा ही समझा जाएगा, मारिफा कभी भी नहीं समझा जाएगा। अगर कोई है, अगर वो नकरा है, नकरा जुमला, सर हाजा जो आ रहा है आगे, ये तो मारिफा हाजा आ रहा है ना।
नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाजा की बात तो नहीं थी ना, यहाँ पूरा जुमला था, एज ए होल, एज ए होल पूरे जुमले को ले रहे हैं हम, हाजा मिन शियाती ही। सिर्फ हाजा की बात होती तो वो अलग थी। अगर हाल होगा सर तो पूरा जुमला नहीं होगा, हाजा मिन शियतन व हाजा मिन अदुव्व। नहीं, वाव तो वो अतफ हो गया ना, वो तो अतफ हो गया ना, अतफ की वजह से हम कहेंगे वो अतफ और मातूफ हो गए। सर दोनों को मिला के हाल आपने ये लिखा था ना कि अगर जुमला इस्तिनाफिया ना माने तो ये जुमला क्या, तो जब जुमला को देखें तो वो हाजा मरफा भी आ रहा है, खबर भी उसकी आ रही है, तो जुमला है ना, हाजा जुमला है, हाजा नहीं पूरा जुमला जो है। तो हाजा मिन शियातिही को जरा प्रोमिनेंट भी किया है, ये पूरा जुमला है ना। जी पूरा जुमला है, पूरा जुमला। तो जब ये पूरा जुमला आ गया तो अब जुमला मारिफा नहीं रहता, कभी भी नहीं होता मारिफा जुमला, जुमला हमेशा नकिरा ही समझा जाएगा। ठीक हो गया। देखें, असल में ये बहस मारिफा और नकिरा जुमले की है ही नहीं। ग्रामर वालों ने, नहव वालों ने ये कहा कि किसी लफ्ज का मारिफा या नकिरा होना ये लफ्ज की खासियत है, एक सिंगल वर्ड की। ठीक है, जुमले की ये खासियत है ही नहीं कि वो मारिफा हो या नकिरा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो भी हम जुमले को नकिरा ही लेंगे, मारिफा कभी भी नहीं होगा, भले उसका मफहूम कितना ही वाजे करने वाला हो। जुमला बतौर लफ्जों का एक जो मजमुआ और मुरक्कब है, उसको हम नकिरा के तौर पर ही डील करेंगे, उसको कभी भी मारिफा नहीं लिया जाता। अच्छा सर, एक पॉइंट नोट करने वाला इसमें जो मैं नोट करी थी वो ये था कि ये जो फाइल है यक्ततुलानी में दो लोग हैं, यक्ततिलानी, इसमें दो लोग हैं, इन दो में से एक का हाल है फर्स्ट वाला जुमला और जो अतफ हो रहा है दूसरा वाला वो दूसरे का हाल है। वो जब चूंकि अतफ के साथ आ गया ना, तो अब इसको फिर मजीद खोलेंगे, अगर बाल की खाल उतारने में जाएंगे तो फिर वो ये होता है कि हाल कभी मुरक्कब अतफी की सूरत में आ जाता है। तो वो मतलब ये कि मज़ाहिर इज इट पॉसिबल कि दो लोग हैं उनमें से एक का हाल जो है वो एक जुमला बयान कर रहा है, हालांकि दो लोग हैं देखें, साथ। जब हम ये कहते हैं ना, कोई बंदा कहता है दरबतु खालिदन काइमैनी, दरबतु खालिदन काइमैनी, मैंने खालिद को मारा खड़ी हुई हालत में। तो अब खड़ी हुई हालत एक लफ्ज है, लेकिन वो दोनों की हालत को बता रहा है। ये लफ्ज का तस्निया लाया जाना ही बता रहा है कि यहाँ दोनों की बात हो रही है, कि वो भी खड़ा था, मैं भी खड़ा था, मारने वाला भी खड़ा था, जिसको मार पड़ रही है वो भी खड़ा था। तो ये जब पीछे तस्निया आ गया तो अब इसका तकाजा है कि आगे हम सिफा लाएं, हाल लाएं, जो भी लाएं, उसके अंदर भी एक वो डुअल वाला मीनिंग पाया जाना चाहिए। तो वो डुअल वाला मीनिंग यहाँ पर जो है वो अतफ के जरिए से ले आए हैं, वाओ अतफ ले आए हैं, और यहाँ पर उसको आपस में डिफ्रेंशिएट भी करना है कि दो लोग हैं तो दोनों के ज़ाहिर लड़ रहे हैं, तो लड़ने की कोई वजह होगी, तो वो बता दिया कि एक उनके ग्रोह में से था और एक दूसरे जो है ना उसमें से था, दुश्मन में से। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी सूरत ये हो सकती है, सिफा अगर इसको हम बनाएं तो सिफा बनाने की एक वजह ये हम कह सकते हैं कि इसको रजुलैन के साथ अटैच करें, कि रजुलैन को मौसूफ बना लें और फिर इसको हाजा मिन शियाती, तो ये एक पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने रेफरेंस जो आज ज्यादा तो हम यूज करते हैं, तो रेफरेंस हमने बनाया सुलेमान याकूत की बुक को, तो सुलेमान याकूत की बुक ने इसको यक्ततिलानी के साथ ही अटैच किया, रजुलैन के साथ नहीं किया। तो उसी बात को सामने रखते हुए यहाँ पर हाल वाला ऑप्शन दिया गया। सिफा अगर लेंगे तो फिर ये यक्ततिलानी से नहीं होगी बल्कि रजुलैन से होगी। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, 19वां सवाल था, इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुम मुबीन। अच्छा, ज़ियाउर रसूल साहब, आपकी कोई बात रह तो नहीं कि आपका हाथ खड़ा है? ज़ियाउर रसूल साहिब, अच्छा चले, अगर हो तो बताइएगा। इसमें तरकीब करनी है, इन्ना हर्फ नस्ब और तौकीद है, हु ज़मीर शान तो नहीं है, नहीं है, इसमें इन्ना बन रहा है सीधा सीधा। अदुव्वुन खबरू इन्ना नंबर 1 है क्योंकि ये पहले आ रहा है, और मुदिल्लुन खबरू इन्ना नंबर 2 है, और मुबीन क्या है, ये सिफत बन रहा है मुदिल्लुन की। खबरू इन्ना नंबर 3 नहीं है। ठीक है,
ये क्लियर था? किसी ने इसको खबरों इन्ना नंबर 3 तो नहीं बनाया? नहीं, बच गए। अच्छा जी, बच गए हैं। तो उसके बाद तो अल्फाज के मानी थे, ये तो बड़े मतलब इसमें क्या आप लोगों से डिस्कस किए थे, अल्फाज के मानी भी क्लियर हैं। और आखिरी क्या था? अबवाब थे, अबवाब भी क्लियर हैं। क्लियर है। तो कुछ सी ही के बारे में कोई परेशान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। सी ही नसरा कुस्सा या कुस्सू से, या कुस्सू से, हाँ ठीक हो गया। और वाहिद को जमा से मिलाना है, इसमें भी कोई इशू नहीं हुआ? अगर किसी को हुआ तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके जी, चलें जी, दैट्स ऑल। ये हो गया सारा। हमने जो शुरू से जो लोग शामिल थे, अब अगर वो जानना चाहते हैं तो चले जाएं। अब आ जाएं याकूब साहब आप और कुछ और जिन्होंने बाद में लेट ज्वाइन किया। नंबर 3 जरा देख लें। और वो शुरू में हम देख लेते हैं कि वो कौन सा सवाल आप बता रहे हैं सर? 3? सर ये सारे सवाल देखने तो बेहतर है, मैंने भी नहीं देखे थे और मेरे गलत थे। अच्छा, शुरू के बारे में पहले तो ये बात ध्यान में रख लें कि वो चूंकि फहम के सवाल थे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कोई जो है ना वो 19-20 हो सकता है, तो कोई बहुत ज्यादा हम वो नहीं लेते उसको। बहरहाल हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 था जी, उम्मे मूसा क्या करती? आयत मुबारक में क्या बताया जा रहा है कि उम्मे मूसा क्या करती? इनका आदत वो बच्चे के बारे में बता एक सेकंड, एक मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है। देखें, कुरान मजीद को आराम से तसल्ली से ठहर कर पढ़ने की का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, रत्तिलिल कुराना तरतीला। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जब भी कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे हम ग्रामर सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे हम तर्जुमा तफसीर देखने के लिए पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ें, अल्फाज को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। तजवीद के बहुत ज्यादा रूल्स को अगर हम नहीं भी कर सकते, लेकिन कम अज कम हमें उसको सही जेर जबर का तो ख्याल रखना चाहिए। लफ्ज़ इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। जी, अब बताएं, सवाल ये है जी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक ऑप्शन दिया है, उम्मे मूसा जाहिर कर देती कि ये बच्चा उन्हीं का है। दूसरा, इस बात को छुपा लेती कि ये बच्चा उनका है। तीसरा, अगर अल्लाह उनका दिल मजबूत ना करता तो वो इस बात को जाहिर कर देती कि ये बच्चा उनका है। और चौथा था ए एंड सी। जी याकूब साहब, अब बताएं क्या इसमें परेशानी आई? ये ऑप्शन 3 में वो सारी बात आ गई जो आपने ऊपर अलग से भी लिखी, तो इसलिए ऑप्शन सी अकेला भी अडॉप्ट किया जा सकता। ठीक हो गया, अगर आपने किया इसको तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें। जी, मैंने ऐसा इसलिए किया कि दलील उसकी यही है कि चूंकि वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं पहले से, लिहाजा 2 बार एक सवाल को मान लिया। लेकिन वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं वो देखते हैं ना, बसूरत ही अन जुनूबिन जैसे कहा ना, वो दूर से देखते, तो उसमें देखते कि एक तो वो है और ये दूसरे में ये दोनों बातें आ गई हैं। तो जब दूसरे में दोनों बातें आ गई हैं तो तीसरा वो ढूंढते जिसमें ये दोनों कवर हो रहे हैं, तो वो डी था। अगर वो कर लेते तो वो तो बिल्कुल सही हो जाता। बहरहाल अभी भी आपके बात को हम जो है ना वो गलत नहीं कहते, ठीक हो गया, मान लिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर हुमैरा फजल। जी सर, मैंने भी ना सिर्फ सी को ही ऑप्ट किया क्योंकि उसमें दोनों चीजें थी। ठीक हो गया जी, चले। और कोई मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी सर, शमीम साहब आवाज बिल्कुल आ रही है आपकी। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं, वो क्लास के दौरान मैंने 2-3 बातें करनी थी, मैंने तो खैर वो रह गई, कोई बात नहीं, शायद आवाज उस वक्त जा नहीं रही थी। थैंक यू सर। अच्छा, अब अगर करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ सर। नहीं, अब कहाँ मैं क्लास को घसीटूं पूरे उन बातों में, रहने दें। आगे चलें, आप फिर मुझसे अकेले में बात कर लें, चलें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई ज्यादा मतलब वो है परेशानी नहीं, कर वो लेंगे सिफत और हाल में फर्क करने की कोशिश कर रहा था मैं, वो आपने बहुत तफसील से बता दिया। 2 आदमी थे और वो दो खास आदमी थे और वो एक खास पार्टी से, एक खास जमात से थे, खास शिया जो भी लफ्ज थे। तो वो मैं थोड़ा सा चलें, इट वाज 50-50, गलत हो गया। चलें कोई नहीं, ये वैसे भी प्रैक्टिस के लिए था, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, मजीद ये ओपन रहेगा। भी जरा सा अगर देख लें हम इसको जी
फिरौन, हामान और उनके लश्करों से क्या खता हुई। इस पर अभी थोड़ी देर पहले माजिद साहब के साथ भी बात हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है अब ये तीसरी दफा होगी इस पे बात करना। जी बताएं सिस्टर, आपको क्या इसमें जाना वो चलिए रही? ठीक है सर, इट्स ओके। क्या वीडियो साथ वैसे में तो हाँ, आपके हिसाब से क्या था जी, कौन सा मेरा सही था? ख्याल में तो इस सारे ही सही थे, कि सारे सारी सही कथाएं थे। उसी थे, कि उनसे सारी कथाएं हुई थी। अगर हम चलें, ये इस पर पहले भी बात हो चुकी। फहम हम के इसको हिसाब वैसे से देखें तो टाइम के हिसाब से देखें तो पहली गलती तो यही थी ना कि जिसके बारे में सारी प्लानिंग थी कि कत्ल करना है, उसको तो उसी को छोड़ दिया, बाकी बातें उसको तो छोड़ उसी दिया। वजह से हुई। फिर बच्चे को पानी से बचा लिया, ये भी गलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी वालिदा के पास वापस भेज भेज, दिए, ये सारी बातें तो तीसरी बाद में हुई। गलती। पहला तो ये था ना कि बस उसको कत्ल कर देते। तो ये सारी गलतियां होगी ना से। नहीं, सारी गलतियां तो होगी, पहली गलती तो ये है ना, बाकी गलतियां तो बाद की बात है ना। पहली गलती तो यही है कि उसको कत्ल करना था, उसी को छोड़ दिया, तो गलती क्यों, असल तो ये है। सर सॉरी, मैं बाकी जरा गलतियां क्लास तो को जो है ना जरा लाइटर नोट में कहती हूँ कि मैं मुझे ऐसा ये गलतियां बार बार रिपीट करें, मुझे परवेज भाई याद आ रहे हैं, वो उनको मैं कहना चाहूंगी आपने जब शादी की वही गलती थी, बाद की गलतियां भूल जाए। अच्छा और जी, ये डॉक्टर बी, लतीफ साहब। आई एम सॉरी शिराज साहब, जी बी सर, जी कैसे सर, हो जी सकता है? अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लतीफ साहब एक सेकंड दीजिए, मैं ब्रदर की बात को रिस्पॉन्ड कर लूं। ठीक है अच्छा, सर। उनका उनका ऑप्शन ये था, मतलब आर्गुमेंट ये था कि ये जो बात है कि किसी बच्चे को कत्ल करना मकसूद था, ये एक इसराइली रिवायत है, इसका कोई वो ऑथेंटिक जो है ना वो सोर्स नहीं है। ऑथेंटिसिटी इसमें है कि फिरौन इसको बनी इसराइल को कमजोर करना चाहता था, तो कमजोर करने के लिए उसने एक ये हरबा इख्तियार किया कि उसने इनके मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर उसमें उसको ये ख्याल आया कि सारे ही मार देंगे तो काम कौन करेगा, तो उसने कहा चलो 1 साल कत्ल करो, 1 साल छोड़ देते हैं। ये भी बहरहाल इसराइली रिवायात में से है। मतलब मुख्तसरन ये कि वो इनको कत्ल कर रहा था, इसमें ये नहीं था कि कोई मखसूस बच्चा है, कोई खास सिफात वाला जिसको कत्ल करना है, बस उसने कत्ल करना था। तो एक को जो है ना, इस बच्चे को जो है ना उसको छोड़ दिया ये सोचकर कि ये हमें फायदा पहुंचाए। अब ये सोचने वाला है, ऑल्दो सवाल में ये मेंशन नहीं है कि यहाँ बीवी की भी जिक्र हो रही है, फिरौन, हामान और लश्कर की बात हो रही है। वही मैं पूछता था कि ये कैसे हो ये सकता है बात है, जबकि ये बात तो फिरौन की बीवी ने कही थी कि ये हो सकता है हमारे एग्जैक्टली लिए कुछ फायदे की हो, सायन फाना। तो बी तो वैसे ही गलत हो जाता है, बी उस वजह से गलत हो जाता है। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट फिर भी ये था कि वो जाहिर है तो उसी में अगर उन्होंने एग्री नहीं करना था इन लोगों ने, तो वो उसको कत्ल कर देते ना, वो एग्री किया तो उन्होंने छोड़ा। वो फिरौन की बीवी थी, उसने बच्चे को बचा लिया, उसकी हिम्मत हो सकती थी कि उसके कहे के बगैर उसको कत्ल कर देते, ये कैसे हो सकता था? चले, बहरहाल मैंने तो इसी बेसिस पे बी को रिजेक्ट किया कि ये तो जो बचना था, बच्चे को बचाने की जो एक्ट था वो फिरौन की बीवी ने किया था। सवाल पूछ ये रहा है कि फिरौन, हामान और उनके लश्करों ने क्या किया था। जी बस तो इसमें आयत नंबर अगर जैसे 8 देखे, जैसे हम लोगों ने जिसको, जैसे कुछ लोगों ने ऐसे किया, आयत नंबर आई थिंक 8 जो है उसको जब हमने देखा तो 8 ही थी ना, हाँ, उसके लिए आसिया में लगा था कि दो तो सबका ही है ना, आगे फिरौन और आगे इन्ना फिरौन वहां ना फल तक, तो उन्होंने उसको उठा लिया कि और आगे लामे आकबत आया ताकि वो उनके लिए जो है वो परेशानी का और दुश्मनी का सबब बने। तो ये उसका उनको बचा लेना ही जो है वो उसके लिए जो है इसी बात में वो खता पर थे। मतलब इस पे भी अगर देखें ना तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखा जा सकता है। यहाँ बात हो रही है उसको बचा लिया, तो जिसको बचा लिया इस बात में इसी के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है कि वो खता पर थे। खैर अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये ज़ाहिर शरा और फहम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है। इस पर बहुत ज्यादा मैं बहस हमें नहीं करनी चाहिए, सारी बातें ही करीब करीब हैं। जी डॉक्टर लतीफ साहब प्लीज, आपको काफी वेट करवा दिया सर, प्लीज। जी कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, आई अप्रिशिएट मेकिंग गुड क्विज और एड्रेसिंग सो पेशेंटली द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द ऑडियंस। मेरा क्वेश्चन है जी एक आया नंबर 30 के बारे में। ओके, जो अगली दफा हमने क्विज करना है। जी सर। ये देखें ना, स्मार्ट लोग आगे की तैयारी करते हैं, जो हो गया सो हो गया, आगे की चलो सोचो। जी ऐसे सर, ही करना चाहिए।
जी सर। अच्छा सर, इसमें एक लफ्ज है जी दरमियान में, मिन शजराती आई या मूसा। जी अब मुझे ना जी या मूसा के एहराब के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है। जी क्योंकि 5 और 6 में हमने पढ़ा कि या तो हर्फ निदा हो गया जी, मबनी ठीक अलल है सुकून, और जी। आगे जो मुनादा है। मुनादा है वो मंसूब होता है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है बुक में, एराब की बुक में जी, मुनाजबा मुनाज मबनी अलल जम्मा मुकद्दरा अपनी। फी ठीक महल है। नसब। ये ठीक जो है। है ना जी जम्मा मुकद्दरा, इसका ये कहाँ से आ गया, ये मुझे नहीं समझ अच्छा ये देखें जब हरफे निदा आता है हरफे निदा के बाद आता है मुनादा। इस आया। मुनादा जी की, ये जो मुनादा है ना, पहली बात ये समझे कि ये हमेशा मंसूब होगा, जी बिल्कुल सही हमेशा। है। ठीक हो गया, यहाँ जी तक क्लियर है। अब ये हाँ मुनादा जी। जो है ये दो तरह से आ सकता है, एक ही लफ्ज हो, एक ही लफ्ज हो जो मुनादा बन रहा है, जी जिसको कहा जाता है मुफरद। जी एक ठीक है। लफ्ज से मुराद क्या है, हम एक मिसाल ले लेते हैं मुनादा मुफरद की, या रजुल, या वलद, या अल्लाह। ये सारे क्या हैं, सिंगल वर्ड है, वलद, अल्लाह, रजुल, ये सब क्या है, मुनादा, ये है मूसा, मुफरद। या मूसा भी तो सिंगल वर्ड ही है चल, ना। या मूसा भी ले लें, या मूसा, ये भी सिंगल हो गया, जी ठीक है, जी सारे सिंगल हैं। अच्छा, हाँ जी दूसरी सूरत ये है कि ये मुनादा जो है ये मुरक्कब इजाफी की सूरत में आ रहा हो। ठीक है जी। तो मुरक्कब इजाफी में हमने ये बात पढ़ी है कि महल्ले एराब, यानी जहां पर कोई तब्दीली नजर आएगी हमें जुमले में, हालत बदलने की वजह से जो कभी रफा नसब जर बदलेगा, वो क्या होता है, मुदाफ। क्योंकि मुदाफिले के बारे में हमने एक सिंगल रूल बनाया कि मुदाफिले हमेशा किस हालत में होता है, जरूर में जी। मजरूर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुजाफिले की बात ही नहीं हो रही। जब मुरक्कब इजाफी हम कह रहे हैं तो असल जो बहस है वो मुदाफ से है, क्योंकि मुदाफ ही कभी रफा में आ जाएगा, कभी नसब में, कभी जर में। अब मुनादा ठीक है। मुदाफ की कुछ मिसालें ले लेते हैं, मसलन या के साथ में, या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुदाफ मुदाफ इलैहि है, जी सर। ठीक है। या रसूल अल्लाह, जी ये भी मुदाखला हो गया। ठीक है। मुदाखला। या हम क्या लें, या अय्युहल काफिर। नहीं, अय्युहल काफिरून मुदाफ मुदाफ इलैहि नहीं है ना, या गुलाम, गुलाम अल्लाह, ये सारे मुदाफ मुदाफ इलैहि हैं, अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह, गुलामुल्लाह जी सर। है, जी सर। ठीक है। हाँ जी। अब मुनादा वाले देखें, ऊपर हमने ये बात कर ली कि मुनादा हमेशा मंसूब ही होगा, जी ठीक है। यानी इसकी जो, इसमें अब दो चीजें हैं, एक है जब हम एराब की बात करते हैं तो हम एक कहते हैं एराब, और एक हम कहते हैं एराब की अलामत। जी सर। तो मुनादा का एराब तो हमेशा मंसूब ही होगा, सूब। जी ठीक है, हमेशा, जी ठीक। लेकिन अलामत में जो है ना वो हमें यहाँ मुफरद और मुदाफ की सूरत में थोड़ी सी चेंज नजर आएगा। जब ये मुफरद होगा, जी मुनादा मुफरद हो, तो ये सिंगल पेश के साथ नजर आएगा हमें, अच्छा जी। सिंगल पेश, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा गया है मबनी अला दम्मा, ठीक है। और जब ये मुदाफ होगा तो उस सूरत में ये सिंगल पेश नहीं होगा, फिर वो जो इसका मंसूब नसब की जो भी अलामत बनती है वही अलामत आ जाएगी, ठीक है। अब्दुल्ला ही में अब्दुल्ला ही हो जाएगा, ये हो जाएगा मंसूब
बिल फतहा हो जाएगा, जी या ये मंसूब की और क्या वजह, क्या सूरत हो सकती है? मंसूब बिल या हो सकता है, मंसूब बिल अलिफ हो सकता है। ठीक है, मंसूब बिल फतहा की मिसाल ले लेते हैं, या अब्दुल्लाही। बिल या की मिसाल लें तो या मुस्लिमीन, मुनासिब वो है ना, जी या मुस्लिमीन। मुस्लिमी अल कौमी, ए कौम के मुसलमानों, एक वैसे बना लिया है मैंने। मुस्लिमून सा जी मुस्लिमीन आ गया, नस्ब की हालत या के साथ आ गई। ठीक है, अलिफ के साथ अगर ले तो या अबा बकरिन, अब यहाँ अलिफ के साथ नजर आ गया। मुख्तसरन ये कि जब मुनादा मुदाफ होता है तो नस्ब की अलामत हमें नजर आना शुरू हो जाती है, यहाँ जबर आ रही है या आ रही है, यहाँ अलिफ आ रहा है। लेकिन अगर मुनादा मुफरद हो तो ये एक ऐसा क्या कहते हैं वो सांचा बन जाता है कि अब यहाँ पर ये जो इसम मुफरद आ रहा है ये हमेशा सिंगल पेश के साथ नजर आएगा, या वलदू, या अल्लाहू, या मूसा। और फिर या मूसा में एक और चीज आ गई है, मूसा क्या है? इसम मकसूर है, जी इसम मकसूर। और इसम मकसूर के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें रफा हो और नसब हो या जर, तीनों हालतों में इसका एराब की अलामत जो है वो मुकद्दरी होती है, छुपी होती है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है, सामने जाहिर नहीं की जाती, शो नहीं की जा सकती। तो जी इसलिए जी यहाँ पर मूसा में फिर ये लिखा है कि या मूसा में, या मूसा को कहा या मूसा, उसको कहा मूसा जो है ये मुनादा, मुनादा है ये, ठीक है, जी और मबनी अला दम्मा है। ठीक है, और लेकिन चूंकि मुनादा है तो मुनादा के बारे में अभी हमने क्या बात की, होता ये हमेशा, और जी दम्मा चूंकि है सॉरी मुनादा है, ठीक, तो मुनादा के साथ ये मुफरद है, तो जब मुफरद होगा तो मबनी अला ज़म्मा होगा। लेकिन मबनी अला ज़म्मा होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मूसा जो है ये इसम मकसूर है, तो इसम मकसूर में एराब अल मुक़द्दरा होता है, तो मुक़द्दरा आ जी गया। लेकिन जी मुनादा होने की वजह से हम ये पढ़ चुके हैं कि मुनादा हमेशा किस हालत में होता है? नस्ब में, मंसूब मंसूब। जी तो मबनी है, क्योंकि कोई जाहिर नजर नहीं हो रहा, तो इसके लिए यहाँ पर अल्फाज थोड़े से चेंज कर लेते हैं, तो उसको कह दिया यहाँ पर फी महल्ले नस्ब। मंसूब। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। फी महल्ले नस्ब जज़ाक एराब बता दिया। अब दम्मा अल मुक़द्दरा एराब की अलामत बता दी, वो अल मुक़द्दरा अला दम्मा, मबनी अला दम्मा अल मुक़द्दरा जो है ये वो जो अलामत तब्दील होनी थी उसकी जगह पे ये बात आ गई। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, वेरी मच। चैलेंज, जज़ाक अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी मतलूबुर रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से वालेकुम आप? सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत टाइम हो गया आपका भी, लेकिन मैंने एक फंडामेंटल, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जैसे कि ये बना रहा हूँ ना फहम के सवाल, तो इसमें देखें हम्म, तीन तीन लेवल आ जाते हैं। एक लेवल जी तो ये है कि जो इन आयत का मतलब समझ आ रहा है वो क्या है, और दूसरा हम्म, लेवल है कि इसका तदब्बर क्या है, और तीसरा लेवल है कि इसमें रिवायात क्या हैं और तफसीर क्या है। तो अब ये जो पहले दो तीन सवालों में कन्फ्यूजन हो रही है, और पहले भी फहम के सवालों में कन्फ्यूजन होती है ना, वो इसलिए होती है मेरी नज़र में कि वो इन आयत से हट के बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल देखें ना, इस सवाल में है जैसे कि वह हमाना व जुनूदुहा मिनहुम मा हम्म, कानू यहज़रूना। अब हम्म, इसमें कहीं भी ये तो नहीं बताया गया कि वो किसी खास बच्चे से डर रहे थे, या ये तो सारी हम्म, रिवायतें हैं, और शायद जी तफसीरों में बात की गई हैं, और शायद तौरात में बात की गई है ना, लेकिन कुरान ठीक है, शरीफ में तो कहीं भी बात नहीं है इन आयत में। तो अब ये ठीक है, सवाल ऑब्वियसली एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो हमें क्या ये ठीक। सवाल करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि फिर जो है ना लोग कंफ्यूज होंगे जवाब देते हुए। तो इसी तरह सर ये वो जो, बिल्कुल इस, जी 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 तो प्लीज मेरा कंप्लीट तो करें, ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल वो दिए जाएं जो कि जो इन आयत तर्जुमे से समझ में में आ जाए। तर्जुमे से समझ आ रहा है। अब देखें ये जो ठीक हो, सामने आ रही है, इन्ना फिरौना व हामाना कौनु खातिरीन, अब ये भी हम्म, कंफ्यूजन है निकाला। जो देखें बात ये है कि निकाला तो इन इन इन्होंने भी नहीं था, वो आलू फिरौना लिखा हुआ है।
कि इल्तक़तहा आलू फिरौना, मैं आलू फिरौना ने खुद निकाला, उन्हीं के स्टाफ ने निकाला, और इन्होंने तो न लश्कर ने निकाला, न वो हामान ने फिरौन ने खुद निकाला, निकाला, खुद ना हमान निकाला। ने और उसको उन्होंने, बच्चे को खुद उन्होंने, उसकी वालदा ने यानी कि उनकी वाइफ ने कहा कि हम इसे रखना चाहते हैं, और उन्होंने खुद हजरत मूसा की वालदा से कांटेक्ट किया, उसमें इनका कहीं जिक्र नहीं है। अब इनकी ठीक है। गलती जुनूद हुआ, और इनकी गलती ये है कि इन्होंने शुरू में वो बच्चा बचा कैसे वहाँ वहाँ है। तो अब देखें ना, इन सवालों में थोड़ी कन्फ्यूजन है। अब हम कभी हम तफसीर में चले जाते हैं और कभी हम रिवायत में चले जाते हैं, तो वाई नॉट कि आइंदा हम सवाल देते हुए इस चीज़ की एहतियात करें कि जी मतलब मेरा ठीक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी, हम ज़ाहिर नहीं, टीचर बिल्कुल है, सही है, तो सही है, सही है, बिल्कुल सही है सर। जी, मैं यही कहना चाह रहा था सर। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकुमुल्लाह। जियाउर रसूल साहब, आपका हाथ काफी देर से खड़ा है, आप बुजुर्ग भी हैं, थक ना गए हो अभी तक, अगर कुछ बात कहना चाहते हैं तो प्लीज। या ये पुराना हाथ खड़ा किया था, नीचे करना भूल गए, जियाउर रसूल जुबैरी साहब। ओके जी, आई थिंक ये शायद वो पुराना ही है, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी, ये आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ, सॉल्ट वाला। और बाकी अगर कोई और बातें मजीद रह गई हैं तो आप उसको, मेरे ख्याल में तो हम पूरा इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर फिर भी कोई बात हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते यही पैटर्न होगा, 1 to 30 का होगा या 16 नहीं, to 30 का होगा? वैसे अभी तक का प्लान तो 16 to 30 है। आप लोग जी। क्या कहते हैं, 1 to 30 क्या कर लें दोबारा? नहीं बात सर, नहीं सर, 16 to 30 ठीक है। 15 आयतों में से सवाल बनाना जो है ना, मेरा भी एक क्विज होता है। सिर्फ 15 आयात में से सवाल बनाए जाएं और उसको कम से कम 50 नंबरों तक लेकर जाया जाए, ये मेरे सर, लिए अगर भी एक तो अच्छा खासा अगर तो इम्तिहान होता है। वो फिर सर, कॉम्प्रिहेंसिव अगर हो तो जाएगा ना जी, वरना रेपिटेशन हो जाएगी। सर अगर तो आपने अच्छा। 1 to 15 वाले क्वेश्चन रिपीट करने हैं तो वी विल बी हैप्पी। अगर आप नए डालेंगे तो फिर वी विल नॉट बी हैप्पी, फिर आप उसको भी ऐड कर लें और ये नए वाले। सारे सवाल दोबारा भेजने इंशाल्लाह। अच्छा, और एक आध सवाल चल टीम में से डाल दीजिएगा ताकि गलती भी हो जाए। चलें, ठीक है जी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। मैं जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मेरा सर अपना 4 नंबर का एक दफा जवाब बता दें। 4 बस। नंबर का जवाब था जी डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है। ठीक है, कंफर्म हो गया। ओके, चलें, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, दुआ में याद रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।